ओके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु हाँ, अलैकुम छोड़ देंगे आप मेरा। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम कर रहा हूँ या रेवड़ियाँ बांट रहा हूँ? अच्छा मुझे खैर। ऐसा नहीं लग रहा है मैं पता नहीं जेम्स बॉन्ड की कोई फिल्म की कॉपी कर रहा हूँ। शब्बो, और मैं कर क्यों रहा हूँ? मैं फ़नी बनने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ जब मैं फ़नी नहीं हूँ? तुम तो मुझे फनी मेरी क्यों तुम फनी नहीं हो। उस तरह से क्यों बनाना चाह रहे हो कि मैं शब- लगूँ फ़नी जबकि मैं नहीं हूँ? शब्बो, तुम फनी नहीं हो। तुम जो है ना, तुम वो हो जो कि HARAM होता है, उसके बाद KHOR होता है। सुलेमानी पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं ये क्यों पहन रहा हूँ? क्योंकि मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों अभी माशाल्लाह से जो अपने पेट में ठोंस के आए हैं, उसके बाद मुझे लग रहा है अगले 2 दिन तक जो है हमें सर्दी लगनी नहीं चाहिए। जैसे मेरे हाथ ऐसा गर्म हो रहे हैं। मज़े की बात है कि हाथ लगाओ मैंने मुझे। तुम्हारे हाथ भी ठीक वो हैं आज। तुम्हारे हाथ इसलिए गर्म हो रहे हैं क्योंकि तुम जो शिलाजीत खाते हो। वैसे अच्छा मुझे पता नहीं है शाहराजीत होता क्या, मैं पहले दफ़ा उसके मुँह से सुन रहा हूँ। अच्छा, एक बात बता। अभी कैमरा ऑन करने से पहले क्या एक फ़नी बात की थी अभी? यहाँ पे नहीं है ऊपर? नहीं, अभी 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 अभी। मेरे ज़हन में नहीं है। मैं तो ये कहा था कि तुम मुझे क्यों फ़नी दिखाने की कोशिश नहीं कर नहीं रहे नहीं हो। नहीं नहीं, एक अभी अभी कोई बात हुई थी। मेरे ज़हन से मुझे बिल्कुल कौन सी? पहले इसे मैच चके। हाँ, ये चखने वाली स्टोरी है क्या? मतलब मुझे याद पड़ता है कि मैं जब छोटा था और तुम मुझे कोई फ़िल्म की स्टोरी सुनाया करते थे यार, उसमें कोई फ़िल्म में एक कोई सेकंड, कैरेक्टर तू था। छोटा था क्या? मैं तेरा चाचू था कि मैं तुझे स्टोरी नहीं, सुनाता था? असल में मैं तुमसे छोटा हूँ ना, ये तो फैक्ट है। ये यस यस, हकीकत ये है। हाइट में छोटा है। मैं हाइट में छोटा है, माना मैंने। ठीक है, उम्र में मैं छोटा हूँ अच्छा, आप। इस चीज़ के ऊपर मुझे ना एक बात याद आई है, वो आपको याद होगा, हम एक दफ़ा टैक्सी में सफ़र कर रहे थे। अब हाँ आपने जब बात स्टार्ट की है, हाँ। तो आप मुझे ज़रा और मेरे जो बल्कि आपके जो साथी सुनने वाले हैं, जो 82 आपके 84 जो लोग हैं आपके जो मेरे, माशाल्लाह फॉलोअर्स हैं, 84 फॉलोअर्स जो हैं मेरे, सब्सक्राइबर्स जो हैं, उनको मैं बताना वो चाहता जो हूँ। तुमने खुद से जिसमें से 15-20 तुम्हारी अपनी आईडीज़ हैं। अच्छा चलो, हम उस बात के ऊपर जाते हैं। पहले ज़रा सिचुएशन बनाते हैं। मैं आपको तारुफ कराना चाहता हूँ। सुलेमानी पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। ये हज़रत कौन है? ये हज़रत है मशहूर ज़माना शब्बो रानी। जी हाँ, इनका नाम है शब्बो रानी। ये जो भी बात कर रहे थे, इंशाल्लाह ताला वो बातों बातों में आएगी। तेरे पास तेरा फ़ोन है ना? हम्म। मैंने इसको जो है ना लिस्ट ऑफ टॉपिक दे दिए हैं कि किस किस के ऊपर बात करनी है। सही तो ये बात। बात उसमें मेंशन नहीं है, तो अल्लाह करे हमें याद रहे। शब्बो रानी, मुझे ज़रा बताएं। सॉरी मैं आपकी जी बात काट रहा हूँ, जी। आपने मेरा नाम बता दिया, आप इनको मेरा निक नेम भी बता दें। इनका निक नेम है लेडी लव, और उसी से हम जो है नहीं, बेसिकली। मेरा जो एक्चुअल में जो मेरा निक नेम है, जो मैं ऑफिस में लिखता हूँ, मेरे जो कागजात में नाम लिखा हुआ है। शहबाज हाँ। आजम के नाम से ये जो है लोग इनको जानते हैं डिफरेंट जगहों पे, लेकिन वैसे इनका नाम है शब्बो रानी। ठीक है। अच्छा, एक अहम बात यह है कि शब्बो, मैं आपसे गुफ्तगू यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि 1900, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये वो है, ये वो। आप एक चीज़ बताएंगे कि इसमें हम नज़र आ रहे हैं? सही खूबसूरत लग रहे हैं हम? खूब। झूठे बोल यार, दो। लोग हमारी खूबसूरती से जेलस क्यों है? क्योंकि उनको लगता है कि हमने इतनी मेहनत करने के बाद भी हम जैसा नूर नहीं आ रहा। अब हम जो ये, हमने सिर्फ पानी से और साबुन नहीं से नहीं नहीं, वहाँ नूर तो है, नूर तो है, लेकिन सुबह हमारे पराठा नूर। तुम्हें ना बोलने से भी मिल जाएगा। देख शुभू, वहाँ नूर है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पुर नूर है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। अच्छा खैर, बताने वाली बात ये है, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि एक लड़का, हम्म। वो एक मासूम सा बच्चा, बहुत ही हम्म। नेक बच्चा, वो हम्म। पैदा हुआ। ठीक है। हम्म। ज़माने की बुराइयों और गर्दिशों से वो बचा हुआ था। अचानक एक शख्स उसकी ज़िंदगी में आया, और उस शख्स ने उसकी ज़िंदगी में आते के साथ ही उसको लेडी लव से मुतारिफ़ कराया। क्या आप इसके बारे में कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? लेडी लव क्या था? ये शख्स कौन था? इसने क्यों इवनिंग स्पेशल काम किया इस मासूम बच्चे के साथ? पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने जो लेडी लव की जो लत लोगों को लगाई थी, अ, तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी स्टोरी को मैं कैसे जान सकता हूँ? मुझे तो ये पता है कि मैं वन ऑफ द विक्टिम्स था। आप वन ऑफ द विक्टिम्स मैं थे। वन ऑफ द विक्टिम्स था जिसको आप वन ऑफ आपने। द अब्यूज़ीज़ थे। मैं वो था। अब्यूज़र की अब्यूज़ीज़ थे मैं आप। असल में वो शख्स था जिसको बताया गया था कि यार ये गेम है, हुँ, बड़ा अच्छा गेम है। इसमें ओके। यह है कि जब आप, पता नहीं, एक गेम था, उसका हुँ, नाम लेडी लव टाइप का था। उसमें उसमें यह कोई था कि मकड़ा अगर होता था, वो मकड़ा उसमें कोई खाता था। स्पाइडर सा होता था कि हाँ, आप उसमें ना लड़कियों की जान बचाएंगे। अच्छा ठीक मतलब है। उस स्पाइडर के जाल से आप उनको बाहर ओके, निकालेंगे। ओके, ओके। लेकिन कभी जी यह नहीं बताया गया था कि जब आप उस लड़कियों को बचाएंगे
तो आपने ये देखना है कि वो लड़कियां जो हैं वो किस हालत में हो सकती हैं। मतलब कि ये बात है तो वो बेसिकली गलती जो थी वो तो वो उस गेम को वो एक बताने वाले की तो वो थी, हमारे मोहल्ले में एक प्रेडेटर था, एक्चुअली वो कह एक सकते हैं प्रेडेटर था, आप। वो तो प्रेडेटर था। उसने बहुत सारे मासूम आप भी उसके विक्टिम थे, मैं वन मैं ऑफ भी द उसका विक्टिम विक्टिम था, था। और मैं एक्चुअली मुझे ये पता नहीं होता था। मैं तो असल में इस नीयत से जाता था कि यार मैं जाके लड़कियों की खिदमत ये करूंगा, बिल्कुल उनको वैसी बात बचाऊंगा। है कि वो जो हमारे घर के पीछे एक शॉप थी, वो क्या कहते हैं, जिनके पास चकवाल चकवाल वीडियो शॉप, जिसने चकवा, बहुत घेरने की कोशिश की थी कि तुम हमारे वो हाँ हाँ, रेगुलर रेगुलर कस्टमर कस्टमर बन जो जाओ, रेगुलर प्राइम कस्टमर बन जाओ, आप इतने पैसे रखवा लो तो सबसे पहले जो इस तरह की नेक वीडियोस आएंगी तो हम मतलब आपके कि साथ वो मुझे शेयर एक करेंगे। बात बताओ, रेगुलर कस्टमर ये कौन सा दौर है? वीएचएस और डीवीडी का कोई रेगुलर कस्टमर क्यों बनना चाहेगा? और 500 मसला 100 और 200 मसला और मसला उसके रेगुलर कस्टमर बनने का नहीं था। मसला ये था कि वो किस मवाद को दिखाने के लिए रेगुलर कस्टमर अच्छा बना रहे सिर्फ थे। नहीं, एक वो देख वो शुभो, वो जो कंटेंट था वो बंदा रेगुलर देख ही नहीं सकता था। उसको रेगुलर देखने के लिए, यहाँ तो आप वाली बात जो आपने शुरू में की थी शराजीत की, जो अच्छा आपको मिसाल दे नहीं, रहे थे। लेकिन इसमें एक मुझे एक बहुत अहम बात मुझे और ये बताओ कि वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए नहीं था, बात हमारी एक्चुअली उससे वाकई इसी तरह से शुरू हुई थी कि तुम्हें अगर याद हो, मुझे इससे ना वो वाले हजरत भी याद आ गए जिन्होंने बदवाएं देना शुरू कर दी थी, जिनके पास तुम गए थे तो उनके पास सबसे फ्रेश डीवीडीज होती थी, तुम शाहरुख खान की जो मूवी आती थी तुम्हें चाहिए होती थी, तो एक उन्होंने सेकंड तुम्हें चूना लगाने की कोशिश। मैं वो तो नहीं है जहाँ पे तो आपके एक दोस्त है जो आजकल शायद कनाडा में होते हैं, जिन्होंने जाके वहां पे कहा था सिगरेट पीना बुरी बात है। ये शायद बात आपको याद नहीं थी, मैंने आपको याद करा दी है। तो वो जो सिगरेट पीना बुरी बात है, और एक हमारा एक दोस्त था, उसको हम चैलेंजेस देते थे, एवरी डे उसे चैलेंज दिया करते थे, एक वो झूले वाला था ना, जो हाथ पीछे रख के आपने झूले पे चढ़ना है। चढ़ना है। वो और हमारा वो दोस्त, जज्बाती हो गया था, वो तीन उसको चार दफा जो टाइम के। चैलेंज दो वो पूरा करता था। उसको हमने एक चैलेंज दिया कि तुमने फुल स्पीड में दौड़ते हुए आना है, और वो ओवरवेट था, वो ओवरवेट था, उसको फुल हम स्पीड में हमसे दौड़ते हुए आना हमसे है। भी ज्यादा। और उसको बताया कि तूने यहाँ से एक ये लाइन है, इसके ऊपर आके तूने जंप मारनी है, वहां पे तूने लैंड करना है, और जब तू लैंड करेगा तो उस लाइन से तू आगे नहीं जाएगा। और वो करा उसने, और उसने वो किया, और उसने वो कई ट्राइज की, आखिरकार जब उसने अचीव किया तो उसने कहा यस मैंने कर दिया इवेंचुअली। पता नहीं उसको मिला क्या था। और यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप ये ना सोचे हम 10 साल के थे, 11 साल के थे, हम 16-17 साल के, 18 साल तक के, 17-18 16 साल के। यार क्या था यार शुभो, तभी तो हम सोचते थे कि हमारी ये गर्लफ्रेंड बनती क्यों नहीं है, मतलब 18 साल की उम्र में हम ये कर रहे हैं। फिर उसको गटर उठाने का, एक दफा गटर का ढक्कन उठाने का एक वो दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप कराची में गटर गायब हो रहे हो तो उसने उठाए थे, वो तो कनाडा बैठा हुआ है। कनाडा में बैठा हुआ है। फिर उसके बाद ये जिस हम मूवी शॉप की बात कर रहे थे, उस मूवी शॉप के अंदर मैंने, क्योंकि वो बंदा बहुत सीरियस था, ऐसे करके बात करता था, कैसे ये आप आ गए हो, आपके लिए फिल्म रखी हुई है और आप मेरे रेगुलर कस्टमर बन जाए। तो उसकी शॉप में जैसे ही घुसे तो हमने कहा तू जैसे ही एंटर होगा तो तू रैंडमली तुझे कहना है सिगरेट पीना बुरी बात है। और जैसे दुकान में घुसा उसने कहा सिगरेट पीना बुरी बात है, और मैं शब अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे हैं, और वो कह रहे जी क्या हुआ। तो जाहिर सी बात है, किसी की दुकान में जाओ, वो सीडीज बेचता है, वो सिगरेट तो बेच ही नहीं रहा ना, वो सिगरेट पी रहा है, तो उसको आप ये बात बोल क्यों रहे हो। बड़ी बात ये कि ये वो दौर है जिस दौर में प्रैंक्स भी नहीं होते थे, कि कोई कि समझ जाए कि ये कोई प्रैंक हो रहा है। ना कोई प्रैंक था, ना कोई हिडन कैमरा था, ये चैलेंज था कि तुझे ये चैलेंज करना है इवेंचुअली। सही बात है। बेबी देखो हम वीडियो के अंदर प्यारे लग रहे हैं, वहां से देख के बताएं हम खूबसूरत लग रहे हैं। ज्यादा ज्यादा प्यार कौन पहले लग रहा है। बंदे ज्यादा प्यारा कौन लग रहा है बताएं। फनी बाबा लग रहे हैं। और तो मैंने कहा अच्छा बोलो, मेरे यस प्यार में भी उसमें मेरी यस ले ली है। फनी बाबा लग रहे हैं। अच्छा चलो, और अंकल क्या लग रहे हैं, हाँ अंकल क्या लग रहे हैं। ड्राउनी। ड्रॉइंग ये लगते तो हैं। अब ये वाली बात तुम कह सकते हो कि जो हमारे साथ फोरम में हुई थी, अब उसकी वजाहत पेश करनी पड़ेगी कि हम, मेरे साथ इस वक्त फिर वही कुछ हुआ है जो आज से 25 साल पहले हुआ था कि तुझे शाहरुख खान नहीं, तुझे सलमान खान और मुझे शाहरुख खान बनाया था, लेकिन तू 35 साल का था। पहले, अब ये क्योंकि सामने आ गए ये बड़े हैंडसम प्यारे बच्चे जो हैं, ये हमारे फ्यूचर के नए क्रिकेटर हैं माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, ठीक है, और ये बहुत ज़बरदस्त ड्राइंग्स बनाते हैं। अच्छा अब हम बात अब आगे करते हैं शब्बों के साहबजादे हैं। अच्छा अब आगे हम बात करते हैं। चक्कर ये है कि आज तक मेरे और शब्बों के दरमियान ये लड़ाई चल रही है कि तो हम में से
जवान कौन है, ठीक है, मैं जवान हूँ या ये जवान है, ठीक है। अब मजे की बात दरवाजा है, बंद कर प्रॉब्लम ये है हमारी जिंदगी में कि शब्बों का कद मुझसे छोटा है, मेरा कद इससे दरवाजा बड़ा बंद है, कर दो। उम्र मेरी छोटी है, उम्र इसकी ज्यादा है, ठीक है। तो हमारे दरमियान ये लड़ाई होती रहती है हर वक्त कि यार तू बड़ा है, तू छोटा है, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ। तो हमारी एक दफा क्या हुआ कि किस्मत हमारे साथ उसने दी, और ना हमारी कोई बच्ची हमसे पढ़ती थी, ना कोई हमारी गर्लफ्रेंड बनती थी। लेकिन ऐसी बात नहीं है शबो, बहुत सारी खवातीन हम पे मरती थी, लेकिन वो गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती थी। वो सिर्फ हमें हमारी यही हरकतों से खुश होती थी, उनको मजा आता था, तो वो सिर्फ हमारी कंपनी को एंजॉय करती थी। खैर ऐसा ही एनीवेज, है। उन्होंने हमें एक दफा दावत दी कि आ जाओ फोरम। तो हम लोग 50-50 रुपए जमा करके हम लोग रिक्शे में बैठ के रिक्शे दोनों में गए थे, लेकिन डेट पे गए थे। हमारे वो So डेट called। बेसिकली स्पॉन्सर्ड उनकी थी। स्पॉन्सर्ड भी उन्हीं की थी, ठीक है, खाना हम खिलाएंगे। और हम जब वहाँ पहुंचे तो इवेंचुअली हम बहुत कूल लग रहे थे, शब्बो भी कूल लग रहा था, मैं भी कूल, क्योंकि आज से कई साल पहले की बात है, तो हम दोनों जवान भी थे, खूबसूरत ज़्यादा थे। तो हम जब वहाँ से डेट से वापस निकले, तो हम जिस टैक्सी में आ रहे थे, उसके जो ड्राइवर थे वो मैं एक, थोड़े से करेक्शन का, मेरे ख्याल में हम जा रहे थे। नहीं नहीं, आ जब रहे थे वापस आप? आ रहे अच्छा, थे, चलो, जब घर ठीक, वापस आ रहे ठीक, थे, ठीक। क्योंकि महमूदाबाद गेट के ऊपर फिर वो बिल्कुल वाकया ऐसा हुआ ही था, है, अगर ऐसा तुम्हें ही याद है, हो। ऐसा ही है। तो जब हम लोग वापस आ रहे थे, जब हम लोग घर वापस आ रहे थे, तो मैं शब्बो से लड़ रहा था। अच्छा, शब्बो पीछे बैठा हुआ था और मैं आगे बैठा हुआ था। तो गाड़ी के अंदर जो बाबा जी थे, वो एक बड़ी उम्र के पठान बाबा जी थे, और ये वो वाली टैक्सी थी काली पीली, जिसमें बंदा यूं बैठ के ना टैक्सी चलाता है, और वो यूं चला रहे हैं, और मैं शब्बो से पीछे मुड़ के लड़ाई कर रहा हूँ। मैं उससे कह रहा हूँ, यार वैसे शब्बो तू अच्छा तो लग रहा है, लेकिन तू मुझसे ज्यादा बड़ा लग रहा है। तो ये कहते नहीं, तू मुझसे ज्यादा बड़ा लग रहा है। मैंने कहा यार देख, सीधी सीधी बात है, तेरी अभी जो है ना शेव वेव तूने की हुई है, मैंने भी शेव वेव की हुई है, लेकिन तू बड़ा लग रहा है। मैं अब हम ये गुफ्तगू आपस में कर रहे हैं, हमने बाबा जी को कुछ भी नहीं कहा कि आपको हक है हमारी गुफ्तगू में इन्वॉल्व होने का, लेकिन बाबा जी ने एकदम से मुड़ के क्या कहा कि उमर मैं तो जो है ना, आप ज्यादा बड़े लग रहे हैं, ये छोटे लग रहे हैं। अच्छा, मेरी पौ हो गई। तो मैंने कहा बाबा जी कैसे, आप ये कैसे कह सकते हैं? कहते हैं वो साफ नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा था? मतलब कि मैं भी यंग था, सर भरा हुआ था बालों से, तू भी यंग था, तेरा भी सर भरा हुआ था, तू ज्यादा टॉल लग रहा था, मैं कम वो लग रहा था, तो मैं छोटा लगना चाहिए था। तो तुझे क्यों, उन्होंने कहा तुझे क्या लगता है क्या वजह होगी? यार उसकी एक वजह तो ये थी कि क्योंकि मैं एक्चुअल में तुमसे छोटा था। अब मैंने ओके, कहा थोड़ा सा अच्छा अच्छा, चलो सही मैं है, राज अयां कर रहा ठीक हूँ। है, सही है, और सही है। दूसरा ये था कि तुम थोड़े से बड़े थे, लेकिन तुम बहुत बड़े लग रहे होते थे, क्योंकि तुम मैं बहुत बड़े थे। अच्छा, ये जब तो एक मैंने सीधा सीधा जवाब मगर दे दिया। जब मैंने बाबा जी से पूछा कि आपको अच्छा मेरी उम्र कितनी लगती है, तो उन्होंने उस जमाने में मेरी उम्र बताई 21 साल। नहीं, तुम उस वक्त मेरे ख्याल में थे 18-19 साल नहीं के। नहीं नहीं, मैं उस वक्त मेरे ख्याल से 16 का था नहीं नहीं यार, नहीं नहीं 17। नहीं 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 नहीं, मैं भूल गया थोड़ा सा। तुम उस वक्त इंटर कर चुके थे। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, उसका रीजन है कि अगर मैं क्योंकि आप जिनसे मिलने गए थे ना। अच्छा, इंटर कर चुके थे, मैं जब कहाँ था, मैं किस में था इंटर करने के बाद? तुम इंटर करने के बाद उस वक्त ना तुम वहां थे जहाँ तुमने 45 आउट ऑफ 50 मार्क्स लेने थे। अगर मैं वहां था तो इसका मतलब है, मैं एक मिनट से मैं बताता हूँ ना, 20 के एक करीब मिनट थे रुको। तुमने। मैंने नहीं नहीं नहीं, रुकना सही। इंटर करने के बाद अगर मैं वहां पे था, तो फिर डेफिनेटली मैं 17 साल का था। उसकी वजह यह है, मैंने कम उम्र में इंटर किया था, 16 में इंटर, मेरा मेरा 15 में इंटर हो गया था, सप्ली लगने की वजह से 16 हो गई थी। फनी बात कर और रहे हैं आप। ये 17, कौन सा बंदा है जो 15 साल की उम्र में इंटर करके अरे बैठ गया था? अच्छा नहीं नहीं नहीं, अच्छा हाँ यार, थोड़ी सी गलती हो रही, चल ठीक है, चल मान लिया 18 के थे, चल मान लिया 18 के थे। आई आई बेबी से बंद कर दो, इसे बंद मैं कर दो, देता हूँ, ठीक है। तुम कंटिन्यू रखो, मैं आता हूँ। अच्छा नहीं, वो चलता रहेगा ना भाई। कोई मस अच्छा नहीं, मैं इधर ही हूँ, मैं इधर ही हूँ। हाँ, क्या कर रहे हैं? मैं एक मिनट आ रहा हूँ। और एक मिनट रुके, शबुरा नहीं आ रहे। वीडियो बना रहे हैं ना। चलें जी, कंटिन्यू करें। अच्छा, आपका कावा ठंडा हो रहा है। बेबी दे देना यार, लेके आ जाना शुभू जरा, बुजुर्गों की हेल्प करनी चाहिए। अब मैं आज एक्सेप्ट कर फाइनली लेता तुमने हूँ, मान लिए। आज मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, थैंक यू सर। अच्छा, वेलकम। मैं बताने का मकसद ये है कि जब हम लोग उस टैक्सी में थे, तो उन बाबा जी ने, अगर मैं मिसाल के तौर पे 18 साल का था, तो बाबा जी ने मेरी एज एग्जैजरेट करके जो है ना कोई 30 इयर्स बताई। मैंने कहा बाबा जी, मतलब कि आप जरा अजीब सी बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं ऑफेंड हो गया यार, 18 साल के बंदे को आप 30 इयर्स का बोल दें। मैंने कहा बाबा जी क्या हो गया, 30 इयर्स की एज? तो मैंने फिर उनसे पूछा कि इसकी कितनी है? कहते हैं ये कोई 19-20 के लग रहे हैं। मैंने कहा एक दो साल का समझ में आता है, 19-20 मैं 30। मैंने कहा ये तो अजीब सी बात है। अच्छा, लेकिन जो वो कहते हैं ना द लास्ट नेल इन द कॉफिन, वो ये ड्राइवर थी, जो आया था। वो नहीं 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 यंग ड्राइवर नहीं 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 नहीं, लास्ट नेल इन द कॉफिन नहीं, सेकंड लास्ट नेल इन द कॉफिन क्या थी
कि अब उसके बाद क्योंकि मैं ऑफेंड हो गया था तो बाबा जी ने एक किस्सा सुनाना स्टार्ट किया। यार मड़ा देखो ये जो बुजुर्गी वाले मामला होते हैं ना इसमें तो लोग खुश होते हैं। हमारे गांव में तो जो क्या होता है ना बुजुर्ग वो खुश होता है। और क्या हुआ कि हमारे गांव के अंदर एक दफा बारिश नहीं हो रही थी, तो बारिश जब नहीं हो रही थी तो उन्होंने कहा कि यार जो सबसे बड़ा बुजुर्ग है वो जब आएगा तो वो बताएगा बारिश कब होगी। तो उसके बाद एक ने कहा मैं बुजुर्ग हूँ, दूसरे ने कहा मैं बुजुर्ग हूँ, उसने कहा मैं बताता हूँ कि बारिश कब होगी। अच्छा ये सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ, ये असल में एक्चुअल में ऐसा था, वो बंदा जो था ना वो असल में WWE का बहुत बड़ा फैन था। तो वो जो ये कर रहा था ना जैसे रेसलर्स करते थे, तो ये एक्चुअली में ऐसा कर रहा था, तो ये बना नहीं रहा, ये एक्चुअल में सारा स्टोरी थी। और सबसे अहम बात ये कि वो ऐसे टैक्सी भी चला रहे थे कि यार वो जो कहते हैं ना वो उसके बाद वो बुजुर्ग था तो उसने कहा कि यार बारिश नहीं होगी, जो बुजुर्ग था उसने कहा कि बारिश होगी, जिसने कहा कि बारिश नहीं होगी लेकिन वो बुजुर्ग नहीं था बारिश नहीं हुई, जिसने कहा तो बुजुर्ग है उसने कहा बारिश होगी तो बारिश होगी। मैंने वो सारी बात सुनी, मैंने शब्बों को देखा, मैंने कहा तुझे कुछ समझ में आया? ये कुत्ते की तरह हंस रहा है, खुश है कि मुझे 20 साल का बनाया है, चल मुझे उम्र से ज्यादा बड़ा तो बनाया है लेकिन कम से कम 20 साल 3-4 साल, तुझे 7-8 साल 10 साल बड़ा बनाया है। खैर ये कुछ भी नहीं था, ये बात भी हमें समझ में नहीं आई। हमने कहा चल बाबा जी है ना मासूम है, इनको बात नहीं समझ में आ रही, छोड़ इसका क्या। मैं वाकई ऑफेंड हुआ था, मतलब आज के दौर में मुझे साथ कोई ऐसी बात करे ना मुझे नहीं बुरी लगेगी, लेकिन उस दौर में मैं ऑफेंड हो गया था क्योंकि मैं अपनी जवानी की जोबन पे था। लेकिन जब हम अपने घर के करीब पहुंचे तो वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट के अंदर एक पीली टैक्सी ने एक और जगह मार दी थी। तो बाबा जी अपनी गाड़ी में से निकले, ऐसे करके उन्होंने कोई बात की और फिर गाड़ी आगे बढ़े। अच्छा जब जिसको उन्होंने बात की तो मैंने देखा था वो एक एक्सीडेंट हुआ था और जो जिसने मारी थी वो ड्राइवर, उसकी छब्बो इतनी मोटी मूछें थी, तेरा बच्चा कल से मेरे लगा हुआ है अंकल उमर अपनी मूछें काटे, लेकिन उस लड़की की मूछें यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक थी, इतनी मोटी मूछ नीचे आई हुई थी और उसको कह रहे हैं। मैंने कहा अंकल क्या कह रहे हैं? कहते छोटा बच्चा है यार, ये छोटी उम्र का बच्चा है, इसे यार ऐसे गाड़ी लेके निकला है और उसने टक्कर मार दी। मैंने कहा छोटी उम्र का बच्चा कितने साल का बच्चा है? 14-15 साल का बंदा ड्राइविंग कर रहा है, इतनी मोटी गाड़ी मूंछ उसके मुंह पे है, ये कौन सा छोटा बच्चा है भाई? मुझे 30 साल का बना दिया, मैं पूरा क्लीन चाहिए पप्पू बच्चा, गुलाबी मेरे गाल, मुझे 30 साल का बना, तुझे 20 साल का बना। वो जिसने ड्राइविंग कर रहा है इतनी मोटी 1 किलो की मूंछ उसके मुंह पे है, उसको 14, ये किस बच्चे की 14 साल के अंदर 1 किलो मूंछ निकल जाती है? मैं जज्बाती क्यों हो गया? ठीक है ऐसा हुआ था लेकिन इस जज्बाती से मुझे वो बात याद आई कि आपने वो आवारापन मूवी देखी है? आपने देखी आवारापन मूवी? मैंने एक्चुअल में देखी नहीं थी, मुझे जहाँ तक याद है ना ये मूवी तुम और तुम्हारे जो भाई और आतिफ वगैरह ने जाके थिएटर में देखी थी। तू नहीं था उसमें भी? मैं उसमें नहीं था, तो तुम लोगों ने आके मुझे वो वाकया सुनाया कि यार वो भी पूरा वाकया तुमने बताया कि यार उसमें इस तरह से एक जो हीरो था वो एक लड़की के अच्छा तूने बाद में देखी थी कभी? मैंने बाद में तो तुम्हारे बताने के ऊपर सीन देखी, वो तुम्हें बताना चाहिए। अच्छा बता नहीं तुम बताओ। नहीं तू पहले बता कि असल में मैं उस चीज को जो है ना उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। मैं करूंगा एक्सप्लेन, पहले तू बता कि तुझे मैंने क्या बताया था। बेसिकली उसमें ऐसा था कि मेरे ख्याल में इमरान हाशमी की मूवी थी और इमरान हाशमी उसमें एक लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अच्छा वो जिस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा होता है तो जाहिर सी बात है उसके लिए बड़ा क्या कहते हैं पोजेसिव होता है कि यार इसको कोई कुछ नहीं कह सकता। अब वो एक जो मूवी में विलन था वो शायद उसके कब्जे में थी वो लड़की, तो जब वो इमरान हाशमी जाता है उस लड़की को मतलब वापस लेने के लिए या एक क्लास से बचाने के लिए, तो उसके हाथ में काफी बड़ी जो है ना मेरे ख्याल में जो क्या थी जो गन थी, नहीं वो गन भी काफी थी और उसके हाथ में थी और वो इमरान हाशमी जो है वो बाकायदा गुस्से में था, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करके बात कर रहा था कि यार आप हमें मतलब मुझे उस लड़की का जो है वो पता दे दें या मुझे लड़की दे दें। तो जो वहाँ का विलन था, वो विलन का नाम क्या था, मैं नाम मुझे भूल गया उसका, वो जो मलिक था या पता नहीं मलिक जो भी था क्या था जो भी था, तो वो कहते तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? उस लड़की को, उसको एक काम कर तो उसको मेरे पास ला, मैं उसे चखेगा। मतलब कि एक बंदा एक लड़की की प्रोटेक्शन में उस लड़की को बचाने के लिए आया हुआ है, उसके हाथ में एक बड़ी जबरदस्त किस्म की हाई क्वालिटी की गन है, वो मतलब ट्रिगर पे उसका हाथ है और सामने बंदा जिस लड़की को बचाने है वो जो विलन है जिसके पास है उसको बोल रहा है तुम मुझे पास लेके आओ मैं उसको चखेगा। अच्छा एक तो तमीज के दायरे में बोले यार मैं देखूं कैसी है, वो कह रहे वो चखेगा और जब मैं चख लेगा तो उसके विलन के साथ एक और बंदा बैठा होता है जो दूसरा विलन होता है छोटा वाला, कहता है मेरे बाद ये चखेगा और वो जो वो हंस भी रहा है और वो यूं हंस रहे थे हम चखेंगे। अच्छा मजे की बात है उस विलन का दिमाग शायद काम नहीं कर रहा था, जब ये दोस्त ने फजूल की बकवासियात कर दी उसके सामने, इमरान हाशमी जिसके हाथ में गन थी, एंड में बोलता है कि हम अक्खा मुंबई को चखाएगा।
अच्छा वो अक्खा मुंबई दूसरी दफा जब उसने अक्खा मुंबई बोला ना अच्छा तो यार रुक जा मुझे पहले ये बात दोबारा बताने दे रिपीट करे अच्छे से बताएगा। क्योंकि मैं इसको दोबारा से एक दफा रिवाइंड करके बताना चाहता हूँ। तूने बिल्कुल सही बताया, हाँ लेकिन वो एक्चुअल जो था लेकिन वो जो एक्चुअल इंटेंसिटी है कि इमरान हाशमी को एक तो संकी बनाया हुआ है, ठीक है, वो मलिक भाई के पीछे पड़ गया है, मलिक भाई जिसने उसको पाल पोस के बड़ा किया है, अपना राइट हैंड बनाया हुआ है। अब वो मलिक भाई ही की गर्लफ्रेंड है, मगर वो मलिक भाई के साथ रहना नहीं चाहती, चाहती। अब वो किसी और लड़के के पास भाग के जाना चाहती है। ऐसा ही है लेकिन इमरान हाशमी को उसने अपना भाई बना लिया है। बिल्कुल। इमरान हाशमी उसको बचाने के लिए उसके मलिक के भाई के पास गया है और उससे खड़ा हुआ है इतनी बड़ी शॉटगन लेके, कह रहे मुझे बस लड़की मीरा का पता बता दो। तो कहते ये मीरा क्या है, क्या है ये मीरा, क्या भाई मेरा क्या है ये मीरा, मेरे भाई ने इसकी खातिर अपनी जिंदगी तबाह कर दी, तू इसकी खातिर मरने के लिए तैयार है, क्या है ये। चल तू एक काम, मैं तुझे पता बताता है, उधर क्या बताऊं मैं तुझे इसका पता बताता है, तू इसे ला तू इसे ला, पहले इसे मैं चखेगा। जॉन है ना, जॉन इसको चखाएगा, जॉन जॉन कुत्ता क्यों बन गया वो? वो इतना बड़ा थोबड़ा था, थोबड़ा क्या था, थोबड़ा मुंह को कहते, उसका पेट में इतना बड़ा सुराख कर दिया। अच्छा फनी बात ये उसके पेट फाड़ दिया। तब मैंने तुझे बोला कि यार अजीब जे आदमी है यार, देख रहा है कि खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि ये क्या है, मेरा भाई ने अपनी जिंदगी तबाह की, तू उसकी खातिर मरने के लिए तैयार है, और फिर वो देख उसके सामने उसकी बहन की बेइज्जती कर रहा है, मैं चखेगा, इसको चखाएगा, अखा मुंबई को चखाएगा, ये सारी बातें कर रहा है। अच्छा कुत्ते की मौत उसे मार दिया, लेकिन जो सबसे फनी बात थी ना वो तेरी थी कि जब तू जज्बाती हो गया ना, हाँ तो बड़ा थोड़ा ले गया, अबे थोड़ा तो मुंह को कहते, तू जज्बात हो गए, बार बार कहते हसान कह रहे, ये शब्बू तो जज्बाती हो गए, थोड़ा के लेके आ गए, थोड़ा गन है। अजीब बात है, अल्लाह माफ करे। अच्छा ये तो एक बात हो गई, तेरा वो कवर बता, खड़ा हो रहा है। वो मैं पी लूंगा, वो तुझे टेंशन नहीं ले। तू मुझे एक बात बता, जब फिल्मों की बात हो रही है तो तू अपने साथियों को, मेरे साथियों को जो 84 सब्सक्राइबर है, जरा उनको बता कि ये दिल वाले जो मूवी आई थी। अच्छा पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, शब्बो डाई हार्ड फैन है शाहरुख खान का, डाई हार्ड फैन। ये इतना बचपन में होता था, अब तो अच्छा टाइम ही नहीं होता मूवीज अब इसके पास टाइम नहीं है, बड़ी पोजीशन पे ये जो है काम कर रहा है माशाल्लाह से। ये इतना बड़ा डाई हार्ड फैन था कि जो मेरा दूसरा चैनल है ना, कैप्टन अमेरिका द पावर ऑफ पठान, उस पर मैंने शब्बों की मूवी बनाई हुई, इमोशनल शब्बों, इसी टॉपिक के ऊपर कि शाहरुख खान की कोई फिल्म आ जाए ना तो ये बिल्कुल वो वाला बाजीगर का शाहरुख खान बना थोड़ा सा ये भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दो कि उस टाइम पे पाकिस्तान में इंडियन मूवीज लगा करते थे, उस तो वो अगर कोई मूवी लगती थी तो मैंने देखनी होती थी, ठीक है। अगर और ये वो टाइम था जब ये उस फिल्म वाले के पास जाके इसका रेगुलर कस्टमर बन गया था। उस जमाने के अंदर पता नहीं 50 रुपए देखिए या 500 रुपए बहुत बड़ी चीज थी उस जमाने में, 5 लाख के बराबर थी 500 रुपए देखिए रेगुलर कस्टमर बना था। कोई शाहरुख खान की फिल्म आएगी तो वो रख लेगा, वो किसी को नहीं देगा, वो पहले इसको देगा। 20 रुपए कराया था उस जमाने में, यार क्या दिन थे। खैर तो ये वो जमाना था, इसको कोई शाहरुख खान की फिल्म आएगी ये देखेगा। अब फास्ट फॉरवर्ड, शब्बो पहले पता नहीं रावलपिंडी शिफ्ट हो गया, उसके बाद वापस कराची किसी वजह से शिफ्ट हो गया। उस दौर के अंदर शब्बो ने कहा कि यार वो दिल वाले आ रही है 2015। अच्छा वो टिकट मेरे पास आज तक घर में रखे हुए हैं, यानी 2015, 10 साल हो गए, टिकट अभी भी मेरे पास रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं, उस आ रहे हैं उसके उसके पीछे बाद, लॉजिक है एक बहुत उसके बड़ी। पीछे बड़ी लॉजिक है। हुआ ये कि इसने मुझे कह दिया उमर दिल वाले देखनी चाहती है। अब मसला ये है कि ये बहुत जज्बाती आदमी है, ये कितना जज्बाती है मैं भी आगे आपको बताऊंगा। ये इतना जज्बाती मैं डर गया, मैंने कहा भाई इसने कह दिया फिल्म देखनी है तो देखनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हें चीर फाड़ देगा मुझे। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है देख लेंगे। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि तुझे मैं पहले ऑफिस से, तू मेरे घर आया या मैं लाया तुझे? नहीं, अगर थोड़ा सा उसको और थोड़ा ब्रीफ करें कि जब हमने ये ख्वाहिश जाहिर की अपने करीबी लोगों के, यानी कि मेरा भाई हो गया, तुम्हारे घर में मेरे घर में सबसे पहले मेरे घर में तुम्हारे घर में बात स्टार्ट हुई। तू आया अपने ऑफिस से मेरे घर पे इसलिए कि हम टिकट लेने जाएंगे, तब तूने मेरे घर में जब बताई तो मेरे भाइयों ने और मेरे घर वालों ने क्या बात करना स्टार्ट की? बेसिकली स्टार्ट इस तरह से हुआ कि मैं ऑफिस से आया इसके पास, और शायद प्लान ये था कि मेरे ख्याल में फ्राइडे था, हमने कहा था एक सैटरडे संडे का जाके हम टिकट लेते हैं ना। मूवी उस वक्त नई आई थी। अच्छा हम लोग जब
नहीं अभी जो घर में और बात स्टार्ट हुई ना, और ये वो दौर था जब केबल पे भी मूवी लगती थी। घर में मसला ये था कि अभी घर में बात हमने तब स्टार्ट की थी जब हम एक्चुअली होके आ गए थे। नहीं 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 नहीं, नहीं, क्योंकि हमें मिला नहीं था ना, एक मिनट ठहर, हम सोचने आगे दे। हमने बताया हमें मिला हाँ, नहीं, बात हुई थी। तो पहले हम टिकट लेने गए थे। हम लोग पहले उस मूवी का ना, मेरे ख्याल में फर्स्ट वीक था उसके रिलीज का, हम टिकट लेने गए तो हमें टिकट मिला नहीं, ना सैटरडे का ना संडे का, हमने वीकेंड में देखना था क्योंकि नॉर्मल डेज में फ्राइडे का भी नहीं मिला, ना सैटरडे का ना संडे का। बिल्कुल। तो हमने कहा चलो ठीक है, ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट सैटरडे का दोबारा आके पता कर लेंगे। खैर हम टिकट ना मिलने के बाद इसके घर गए वापस, तो इसके घर में इसकी जो अम्मी थी उन्होंने पूछा कि कहाँ गए थे। अच्छा, इसकी अम्मी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, उनके साथ मेरी काफ़ी अच्छी बनती है। तो उनको बताया मैंने कि आंटी वो हम लोग असल में एक मूवी आ रही है, मतलब आ चुकी है, शाहरुख खान की दिल वाले, उसका टिकट लेने गए थे। तो उन्होंने तो मुझे इस तरह से मतलब देखा जैसे पता नहीं मैंने पता नहीं कि मतलब अजीब सी कोई बात कर दी है, क्योंकि वो लोग शायद इतनी मूवीज देखते नहीं थे। नहीं, क्योंकि मम्मा ने केबल पे गंदे प्रिंट में गंदे मूवी देख प्रिंट ली में थी, देख ली पायरेट थी, प्रिंट पे। हाँ सॉरी, इनकी अम्मी ने जो है वो मूवी जो है गंदे प्रिंट में केबल में, जिसमें आवाज़ और जो वीडियो थी ना आपस में मैच नहीं करते थे, वो देख ली थी और उनको इतना ज़्यादा उसमें मज़ा नहीं आया। तो उन्होंने मतलब ये के बजाय कि कोई बात नहीं अगले हफ्ते को ट्राई कर लेना, कहा नहीं ये बेकार मूवी है ना देखो। अच्छा, अब बेकार मूवी है ना और देखो, एक मिनट, और शब्बों के सामने शाहरुख खान की मूवी को कोई बेकार कह दे, मैं डर गया। मैंने कहा मम्मा मैं आपको भाई अभी से सेहतमंद तंदुरुस्त देखना चाहता हूँ, क्या बोल रहे हो सर शब्बों के सामने। तो वो वाला उमैर ने इस बात को कवर कर लिया कि नहीं अम्मी वो आपने तो खैर केबल में देखी है। तो उसके बाद तू कंटिन्यू कर, मैं शायद कुछ मिस उसके बाद हसान घर पे आया, तो उसने पूछा कि यार शब्बो तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो हमने बताया हम होके आ गए हैं, टिकट नहीं हम मिला। टिकट लेने गए थे। उसने कहा कौन सी मूवी का, तो हमने कहा वही दिल वाले के थे। अबे क्या पागल हो गया, मैली मूवी, यार तुम लोग पागल तो नहीं हो, उसने घटिया बकवास मिसाल दी मूवी। थी अपने दोस्त की, वो जो पायलट दोस्त था उसका कि नहीं यार नहीं, हाँ वो तो खुद उसने दी थी जब वो अंबाला से निकल के आ रहा था, वो बात अभी आएगी, वो अच्छा तो अच्छा अभी मैं आएगा सिचुएशन। सही सही हसान ने कहा कि अबे यार तू पागल हो गया है, इतनी घटिया बकवास मूवी कौन देखता है। तो मैंने हसान से कहा तुम्हें पता नहीं है शब्बो शब्बो कितनी, एक मिनट मुझे याद करने दे। मैंने हसान से कहा कि शब्बो को शाहरुख खान इतना पसंद है, मैंने उससे कोई छैया छैया की बात की कि तुझे पता नहीं है ये छैया छैया वो स्पिन मारता है और ये करता है, तुझे ऐसे स्पिन मार के भी छैया छैया का वो घुमा के तुझे मारेगा। तो उसने क्या कहा कि शब्बो शाहरुख खान की तरह से ना घूम के सिर्फ गिरे नहीं, वो सिर्फ टर्न होके दिखा दे मुझे शाहरुख खान की तरह, तो फिर मैं मान जाऊंगा। और इवेंचुअली उसने यही वो दोबारा से नोशन दिया कि दिल वाले बकवास बेकार मूवी है। उसके बाद इत्तेफाक की बात है वो दिन खत्म हो गया। अब हम सैटरडे को क्या कहते हैं शब्बों के घर गए नहीं नहीं नहीं, क्योंकि शमशाद ने बताया था ना कि रुक, एक रुक, रुक, कान नहीं, में लगा के नहीं नहीं देखिए। नहीं, रुक जा। अगले फ्राइडे ये फिर आया मेरे घर पे। ये अगले फ्राइडे जब मेरे घर पे आया तो मैं इसको फिर से जो हूँ लेके गया दिलवाले की उसके लिए। तो इत्तेफाक की बात है कि जब मैं इसको लेके जा रहा था तो अंबाला बेकरी के सामने मैं रुका। अंबाला बेकरी में क्यों कह रहा हूँ, वो एक बड़ी हैपनिंग बेकरी थी, वहाँ पे अक्सर हमारे दोस्त वगैरह मिल जाते थे। तो वहाँ पे हमारा एक दोस्त वो बाहर निकल के आ रहा था, वो कहते अरे उमर भाई कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने कहा मैं और शब्बो दिल वाले का टिकट लेने जा रहे हैं। तो कहते इतनी घटिया बकवास मूवी है यार उमर भाई, वो आप लोग देखने जा रहे थे। शब्बो कुत्तों की तरह से लगा, कहते अच्छा क्यों बकवास है। तो उसने कहा यार मैंने देखी है वो केबल के ऊपर पायरेट प्रिंट आ रहा था, इतनी बकवास मूवी, इतनी एग्जैजरेटेड। मैं भी हंसने लगा, ये भी हंसने लगा। उसने कहा अच्छा चल बहुत बकवास होगी। अच्छा इवेंचुअली हम चले गए, हम दोबारा गए, हम इस बार हम लोग न्यू प्लेक्स गए कि यार हमें जो है वो क्या कहते हैं वो कौन सा था करीब वाला, कौन सा था, एट्रियम। एट्रियम में हमें मुझे याद आया फ्राइडे को हम एट्रियम गए थे, हमें टिकट नहीं मिला था। तो सैटरडे अगले दिन सैटरडे हम लोग ये वाली सुबह बुक कर रहे थे, सुबह सवेरे हम गए। और जब मैं सुबह सवेरे शब्बू के घर इसको पिक करने के लिए गया तो इसका भाई जो है, ये शब्बू तो नहा के निकल रहा था, तो इसका भाई पहले कमरे में आ गया, कहते यार ये तैयार श्यार हो गया क्या बच्चियों से मिलने जा रहे हो। तो मैंने कहा नहीं हम दिल वाले का टिकट लेने जा रहे हैं न्यू प्लेक्स। कहते अबे तुम लोग कितने गधे हो, तुम लोग इस घटिया मूवी के लिए इतना तैयार हो के सुबह सुबह अपनी नींदें हराम करके जा रहे हो। हमने कहा भाई हम लोग कल गए थे एट्रियम, तो उसके तो फ्राइडे सैटरडे संडे सारे शो टिकट ही नहीं मिल रहा, सारे शो वो थे बुक थे। लेकिन अब हम न्यू प्लेक्स जा रहे थे, इतने बड़े ख्वार के बच्चे हो तुम लोग न्यू प्लेक्स जा रहे हो सुबह तैयार हो के। अच्छा खैर ये बात खत्म हो गई। जब शब्बों के साथ मैं जाने लगा ना तो शब्बो कहते हैं मुझे रोक के बड़ा सीरियस हो गया, मेरी बात सुन, इसकी बातों में नहीं आना। इसने और इसकी बेगम ने लैपटॉप के ऊपर पायरेट प्रिंट देखी है, हैंड्स फ्री लगा के एक एक के कान में दूसरा दूसरे के कान में। इनसे नहीं लेना रहा है कि ये मूवी अच्छी है या बुरी है। तो जब मैं कुत्तों की तरह हंसा। उसके बाद हम लोग चले गए न्यू प्लेक्स।
हम न्यूप्लेक्स गए, हमें सैटरडे संडे का कोई शो नहीं मिला, तो शब्बो ने वहां पे कौन सी बेकार मूवी है? जज्बाती हो गए, कहते ओ मैंने तो मुझे एक बात बता, तू मुझे एक बात बता, ये इतनी बकवास मूवी है तो फ्राइडे सैटरडे संडे के सारे शो क्यों बिक गए हैं? मैंने कहा यार अजीब सी बात है। अच्छा मैं भी इसकी बातों में ना, शब्बों की बातों पे ना मैं कबूल करने लगा कि यार शब्बो तू सही कह रहा है कि वाकई मतलब कि एट्रियम के सारे शो बुक है, न्यूप्लेक्स के सारे शो बुक है। मैंने कहा चल शब्बो घर चलते हैं। अब हम लोग जब घर वापस आए तो इत्तेफाक से सैटरडे का दिन था, तो हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड है, वो हमसे उम्र में बड़े हैं, वो इत्तेफाक से उस दिन हमसे मिलने आए हुए थे, वो फाइनेंस मैनेजर है। और उनके पास टाइम भी बहुत है। खाने की टेबल पे हम बैठे हुए थे, कहते हाँ भाई किधर गए हुए थे तुम लोग? तो हमने कहा यार वो हम गए थे न्यूप्लेक्स वो दिल वाले का टिकट देने। कहते इतनी बकवास टट्टी मूवी है कि मैंने डाउनलोड किया उसका पायरेट प्रिंट और देखे बगैर डिलीट कर दी। सवाल ये है तो फिर वो गंदी कैसे थी, उसको कैसे पता लगा ये टट्टी मूवी है, और उसने उसको देखा ही नहीं और उसने उसको डिलीट भी कर दिया, और अब वो अगलों को कन्विंस कर रहा है कि तुम लोग भी ये मूवी ना देखो। मतलब ये कौन सी कन्विंस करने की लॉजिक थी? टट्टी मूवी है कि मैंने उसका पायरेट प्रिंट डाउनलोड करके भी डिलीट कर दी, मैंने देखी नहीं। अच्छा मैं शब्बो की बातें ना बड़ा कन्विंस हो गया कि शब्बो तू बिल्कुल सही कह रहा है, अब तो हम इसको देख के रहेंगे, तू टेंशन ना ले। तो अब क्या हुआ कि ये वीकेंड हमारा ऐसे खत्म हो गया। अब अगला वीकेंड आया, मैंने कहा शब्बो अब हम जाएंगे आज। हमने इवेंचुअली फिर देखी कहाँ पे थी, एट्रियम में देखी एट्रियम थी। में हाँ, देखी थी, एट्रियम में देखी मैंने थी। कहा शब्बो एट्रियम चलते हैं, और अब हमें जिस दिन का भी टिकट मिल गया ना हम वो ले लेंगे, चाहे वो फ्राइडे का आज का मिल गया, सैटरडे का मिल गया, संडे का मिल गया, अपन लोग जो शो मिलेगा, दिन का मिलेगा, रात का मिलेगा, अपन लोग ले लेंगे। अगले हफ्ते हम गए, वो फिर उसके सारे शो बुक थे, और एक बड़ा गंदा टाइम था, पता नहीं दोपहर का था या कौन सा था, वो अवेलेबल था। हमने कहा बस ले ले। हम टिकट लेके घर पे आ रहे थे तो इत्तेफाक से रास्ते में सिलेक्ट पंप का वो आता है, वो दुकान पड़ी, तो वहां पे हम गए, तो वहां पे हमारे एक भाई थे मूवी देख रहा था। जो कि डाई हार्ड फैन है वैन डैम के। तो उनसे मैंने पूछा कि ऐसी गपशप लग रही थी कि यार कैसे हैं आप, ठीक है वगैरह। तो कहते हैं हाँ कहाँ निकले हुए तुम लोग? तो उन्होंने बताया ये देखो यार हम दिल वाले का। कहते इतनी बकवास घटिया मूवी। तो मैंने फौरन पूछा कहाँ देखी आपने? कहते मोबाइल पे। पहली बार तो बेइज्जती हो रही है। अच्छा सॉरी, मोबाइल पे देखिए। अच्छा अब उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा शब्बो तू सही है, मैं तेरी आज बात मान गया। अब ये मूवी घटिया भी है जैसी भी है, अब तो देखना लाजमी है कि सबने इतनी बकवास की है ना, तो इसको चेक करना है। तो इवेंचुअली जो हमारा दिन था हम उस पर मूवी देखने के लिए गए। अब हम मूवी देख रहे हैं ना, तो बड़े ही जेन्युइन मेरे जो एक वो था ना तबसरा, वो ये था कि शब्बो यार एंटरटेनिंग है यार मूवी, बुरी नहीं है, वाकई मजा आ रहा है। मतलब एग्जैजरेशन भी थी, ये कैंडल लेके आऊं और पता नहीं क्या क्या ऐसी ऐसी बातें, और शाहरुख खान को पता नहीं कितना खूबसूरत, एक तो खूबसूरत और बहुत बड़ा गैंगस्टर। मतलब गैंगस्टर खूबसूरत कैसे हो सकता है, इतना स्मार्ट, इतने गुड लुकिंग कपड़े। एग्जैजरेटेड थी लेकिन मजा आ रहा था। बड़ी कलरफुल मूवी थी। तो मैंने शब्बो कहा यार शब्बो कसम खुदा की शब्बो, मैं तेरा दिल रखने के लिए नहीं कह रहा, मुझे वाकई मजा आ रहा है यार। एक तो दोस्तों की कंपनी है तो वो बात अपनी जगह है, लेकिन मुझे वाकई मजा आ रहा है यार, वो साउंड वगैरह। तो इसने कहा उमैर एक बात बताइए, ये गधे के बच्चे नहीं है, मैं तो चे वाला वर्ड बोलने वाला था, मेरे मुंह से शुक्र नहीं निकला। कहते गधे के बच्चे नहीं है, ये करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं डॉल्बी डिजिटल स्टेरियो सिस्टम के लिए, धनक आए, कुछ कलर्स आए, वो फट के वो है, ये कोई मोबाइल पे देख रहा है, कोई पायरेट पे देख रहा है, कोई वो झुर्रियों के साथ देख रहा है, एक हैंडस्फ्री, कोई डाउनलोड करके देखे बगैर डिलीट करके बता रहे हैं कि बहुत ही टट्टी फिल्म है। तो तू उनकी। अच्छा अब हम मूवी देख रहे हैं, तकरीबन कोई 1.5 से 2 घंटे की मूवी हो गई थी कि अचानक एक हजरत उस वक्त हॉल में एंटर हुए। उस वक्त आए हॉल में और आगे हमारे बराबर बैठ गए। मैंने कहा शब्बू 2 घंटे की फिल्म निकल गई, ये अब आए हैं। अच्छा वो बैठ गए, खैर हम मूवी देख रहे। अचानक कोई आधे घंटे के बाद वो हजरत उठे, फोन पे बात करते हुए चले गए बाहर। तो शब्बू मुझे कहता है ये अब जाके पूरी दुनिया को बोलेंगे कि बहुत ही घटिया मूवी है, क्योंकि 2 घंटे बाद आया, इसको ना सांस समझ में ना पैर समझ में आया कि बाहर चला गया यार। याद है मुझे, एंड में याद है ऐसा हुआ था, नमूना आया था, तो आया क्यों भाई, 2 घंटे बाद आया क्यों है तो अंदर, और चला भी गया यार, तुम देख ले पूरी फिल्म। लेकिन उसने फोन पे घटिया मूवी है, मैंने देख ली, मैंने चेक कर ली है। और वो किसी से पूछे तुमने कहाँ देखी? सिनेमा में देखी है मैंने, ये नहीं पता है कि 2 घंटे बाद आया था और खत्म होने से पहले चला गया था। अबे यार कसम खुदा की, क्या क्या चीजें गुजरी पास्ट में। ये बंदा नाम नहीं लेते चलो भाई,
अपने कॉलेज के ज़माने का हार्ट थ्रॉब था, आज आपको नहीं लग रहा, ठीक है? तो कॉलेज मतलब में भी तो अभी मैं भी नहीं लग रहा, लेकिन ये बंदा हार्ट थ्रॉब था, ये इतना खतरनाक डेंजरस आदमी था कि मुझे याद है कि हम सब दोस्त ना गरीब दोस्त सारे गरीब दोस्त। 50 20 20 30 रुपए जमा करके रिक्शे में बैठ के पार्क टावर जाने वाले दोस्त, हम लोगों के छोटे जो थे ना हमारी उम्र में, जो छोटे थे सारे, उनको एक या दो लड़कियों से उनकी दोस्ती हो गई थी, तो वो हमें जो है ना एज अ गार्डियन एंजल कि यार तुम लोग बड़े हो साथ चलो, हमें लेके जा रहे थे। तो मेरा भाई बाथरूम में था और फोन की घंटी बजी, पीटीसीएल का जमाना था। तो मैं अपने बाथरूम में नहा रहा था, भाई मेरा अपने बाथरूम में नहा रहा था, ये शब्बो बाहर बैठा हुआ था। तो मेरा भाई कहते हैं यार कोई फोन उठा ले, तो शब्बो ने कहा हाँ मैं आ रहा हूँ। एकदम से वो बाहर तौलिया बन गया, नहीं नहीं शब्बो ठीक है, सही है, कोई मसला नहीं। कहते क्या मैं आ रहा हूँ, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं। उसने फोन बजने दिया, फोन उठाया भी नहीं, बंद भी नहीं किया। अच्छा जब ये सब खत्म हो गया, शब्बो वापस चला गया, तो मैं भी कमरे से बाहर आया, कहते अबे बचत हो गई यार, अगर शब्बो फोन उठा लेता ना तो ये उसकी बच्ची नहीं रहती हाथ से, ये शब्बो की बच्ची हो जाती। क्यों? मतलब कि ये बंदा इतने खूबसूरत अंदाज में बात करता था कि अगला जो है ना दूसरी बात करने पे मजबूर होता था, तो ये फिर उसका जवाब देता था, और फिर सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब, और फिर एक लंबी खामोशी, और ये दोस्ती डन। यार लेकिन हमारे साथ वो वाला मसला क्यों था मगर, कौन सा? कि जो हमें चाहिए वो वो उसको हम नहीं चाहिए, जिसको हम चाहिए तो वो आगे नहीं वो बोलते, रेसिज्म हो जाएगा बहुत ज्यादा। नहीं, मैं बोल देता हूँ। जिन्हें हम चाहिए वो किन्हें चाहिए। यार बुरी बात है यार, वो इतने भी टॉम क्रूज नहीं है, ठीक है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं ना कि मतलब अगर हमें भी अगर कोई पसंद कर रहा है तो फिर वो उनको कौन पसंद कर रहा होगा? अच्छा, मतलब जो हमें पसंद कर रहा होगा अच्छा चल तू मुझे एक तो जवाब, लेवल क्या होगा फिर? चल तू मुझे जवाब दे, फनी बात है, ये बात तुझसे डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मैं तुझसे फिर पूछ रहा हूँ, तू मुझे बता कि तू इतना जज्बाती इंसान है, सही है, तूने अभी कुछ दिन पहले, अभी कुछ मतलब कल परसों इसने अपनी वीडियो देखी, ये मैंने मोबाइल पे बनी हुई थी, तो इसने खुद माना अभी मैं इतना जज्बाती हूँ कि क्यों बात कर रहा हूँ। तो ये मतलब ये आज तक मानता नहीं था, अब इसने फोन पे देखा अपने आप को, तो कहा "ओए, मैं जज्बातियों की बात कर।" ये इतना जज्बाती आदमी है। तूने वो उस दिन मेरे साथ नाश्ते वाले दिन वो हरामीपन क्यों किया था, वो जो तू कुत्तों की तरह मुझ पे चीखा था, वो पगड़ी वाली बात पे या दो लस्सियों वाली बात पे? 2 लस्सियों वाली बात पे? वो भाई बात ये है, देखें मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। हम लोग सुबह नाश्ते के लिए निकले, नहीं, अब जहाँ मैं तू गलत और हूँगा। पीछे जा, और पीछे जा, कि हमने नाश्ते का प्लान बनाया, तो मैं तेरे घर आके नाइट स्टे की, कि सुबह सुबह निकलेंगे हम नाश्ते के हाँ, लिए। नहीं वो तो चलो एक मुझे इतना बैकग्राउंड सच्ची बातें याद नहीं है, मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आ रहा हूँ ओके, कि हम लोग मेरे ख्याल में डिफेंस में कहीं गए थे या क्लिफ्टन में डिफेंस गए थे हम लोग, क्योंकि वो जो अब्दुल जब्बार के दूध की जो तू रुक दुकान जा, थी। मैं बताता हूँ, हाँ। तू उसमें एडिशन कर। हुआ ये था कि मैं तेरे घर नाइट स्टे करने आया, इतना मतलब कि मैं मोटिवेटेड था नाश्ते पे जाने के लिए तेरे साथ। मैं तेरे घर, मैं और हसन नाइट स्टे करने के लिए आए, टूथब्रश लेके आए बाकायदा, कि यहाँ नाइट स्टे करनी है, सुबह नाश्ते पे जाना है। नाइट स्टे किया, अगली सुबह इसके भाई की गाड़ी ली हमने और हम चल पड़े। अच्छा जब हम गाड़ी में बैठे ना जाने के लिए, मतलब कि रात हम रुके नॉर्मल, सुबह उठे नॉर्मल, जब हम गाड़ी में बैठने लगे ना तो मैंने पगड़ी पहन ली। आपको आधे सवाल का जवाब तो वैसे मिल गया कि तू उस दिन जज्बाती क्यों हुआ था। तो अब देख लें अच्छा कि बंदा नाश्ते पे जा रहा है, रात को नॉर्मल सोया है, मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं था कि सुबह कुछ इसको चेंज हो जाए। लेकिन हम जब जाके गाड़ी में बैठे, मतलब मैं सुबह फजर की एक नमाज बंदा ही पढ़ी है। एक बंदा जो है वो नॉर्मल ड्रेस पैंट में, मतलब वो था जीन्स में था। नहीं, मैं शलवार कमीज में था, मुझे याद नहीं मैं है। शलवार कमीज में था, मुझे कलर तक याद है, इस तरह के कलर का, वो स्किन कलर का शलवार कमीज था मेरा, जो राखा चलो को बहुत बुरा बहरहाल लगता था। चलो अभी बहरहाल शलवार कमीज में था लेकिन नॉर्मल था। तो एक बंदा, हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं सुबह, मैं और उसका जो भाई हसन है, हम नॉर्मल मेरे ख्याल में ट्राउजर नॉर्मल, वगैरह हाँ, में। जीन्स चीज तो जो एक पहना बंदा जो है वो पगड़ी क्यों पहन रहा है? अच्छा पगड़ी भी एक होता है, चलो मजाक में हल्का सा बांध ली, एक प्रॉपर जो पगड़ी होती है जिसको हम कहते हैं चौधरियों की पगड़ी, या वो जो मुलाना होते हैं ना, या जो, मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा, जो मतलब मैंने प्रॉपर पगड़ी पहन ली, तो ये हजरत को बहुत गुस्सा है, कहते हैं यार उमर देखो मुझे पगड़ी से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम भी मोहब्बत करते हैं, मगर तुम एक बात बताओ, हम नाश्ता करने जा रहे हैं, तुम पगड़ी क्यों पहन रहे हो? तो मुझे भी हंसी आ गई, मैंने कहा शब्बू मुझे अच्छी लगती है यार, मेरा पहने। कहते यार तुम पहनो, तुम मस्जिद जा रहे हो पहनो, तुम कहीं दावत पे जा रहे हो पहन।
हम नाश्ता करने जा रहे हैं उमैर, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम रात तक नहीं पहनी हुई थी, तुमने अभी सुबह नमाज के वक्त नहीं पहनी हुई थी, तुम अभी गाड़ी में बैठे थे तो पगड़ी की पहन। अच्छा मैं ये ज़्यादा जज्बाती हो गया तो मैंने उतार दी, मैंने कहा अच्छा चल छोड़। अब हम जा रहे हैं, हम जब वहाँ गिजरी पे पहुंचे तो गाड़ी बंद हो गई, खराब हो गई। सुबह के 7 बज रहे, सन्नाटा, हू का आलम, कोई ना इधर कोई दुकान, ना कोई रोड के ऊपर रिक्शा टैक्सी, गाड़ी बंद हो गई। अब जाहिर सी बात है, गाड़ी सिर्फ मुझे चलानी आती थी, इसको भी नहीं आती थी, भाई को भी नहीं आती थी। तो मैं बैठा हुआ था और ये और मेरा भाई धक्का लगा रहे कुत्तों की तरह, ये पसीना पसीना शराबूर हो गए। तो ये और ज़्यादा ना थक गया और इसको प्यास भी लग गई, इसका फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गया कि हम नाश्ता करने मुझे लेके जा रहा है भाई, मेरी ख्वारी लगा दी। मैंने कहा यार इसका फ़ायदा ये है कि और भूख लगेगी और हम अच्छा नाश्ता करेंगे। अच्छा, इत्तेफाक से एक दुकान खुली हुई थी, उसमें एक बंदा झाड़ू लगा रहा था, तो मैंने कहा यार शायद इसको पता हो। कहते यार ये तो जमादार है यार, इसको क्या पता होगा। लेकिन हमने उसे बुलाया, उसने डिग्गी विग्गी खुली, उसने देखा, उसने अरे ये देखें ये मसला है, उसने एक कोई चीज़ निकाली, गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने कहा यार आप तो फरिश्ता हैं यार, आप तो, नहीं नहीं यार इसमें क्या फरिश्ते वाली बात, वो सामने नजर आता। मैंने कहा नहीं भाई आप फरिश्ता हैं यार, शब्बू उसको पैसे दे। इतनी बात मैं दे दूं, मैंने इससे दिलवाए इसे पैसे कि शब्बू तू पैसे दे। अच्छा, इसने उसे 1000 रुपए दिए। जब वो आगे निकले ना, गाड़ी में स्टार्ट हो गई थी, मेरा भाई कहते वो फरिश्ता नहीं था, वो शैतान था। ठीक है, उस जमाने में 1000 रुपए को बहुत बड़ी चीज थी। मैंने उसे पता नहीं क्यों 1000 रुपए दिलवा दिए। मैंने कहा सर आपने जो काम किया है वो काम जो है ना कोई नॉर्मल काम नहीं था, वो बहुत बड़ा काम था। अच्छा खैर, ये हो गया। अब जब हम डेरा पे पहुंचे, क्लिफ्टन के अंदर जो वो पॉश इलाका है जहाँ पे फुल बर्गर बच्चे बच्चियाँ आते हैं, हसान और शब्बो जो बिल्कुल उन्हीं के जैसे बर्गर बच्चे बॉयज लग रहे थे, उनके बीच में मैं शलवार कमीज में उतरा और मैंने फिर पगड़ी पहन ली। शब्बो जो कुत्तों की तरह पहली थका हुआ है, फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्से से भर भिपरा हुआ है, कहते यार तुमने मैंने फिर पगड़ी पहन ली है। मैंने कहा शब्बो यार तू इतना जज्बाती क्यों हो रहा है, मसला क्या है तेरे साथ। कहता है नहीं यार मुझे बात समझ में नहीं आ रही ना, तुम नाश्ता करने आए, तुम अभी गाड़ी में पगड़ी नहीं पहनी हुई थी तुमने, तुम पगड़ी, इसका मकसद क्या है तुम्हारा पगड़ी पहनने का, तुम हलवा पूरी खा रहे हो, तुम कौन सा कोई कुरान शरीफ पढ़ रहे हो, कौन सा कोई नमाज पढ़ रहे हो, तुम पगड़ी पहन के तुम क्यों। अच्छा मैंने कहा यार मुझे पहनने दे, और मैंने बस जबरदस्ती पहन के बैठ गया। तो इसका मूड खराब था, लेकिन फिर हम नाश्ता करे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब सेट हो गया नाश्ता। अब जब हम जाने के लिए वापस गाड़ी में बैठे तो मैंने पगड़ी उतार दी, गाड़ी में बैठ के पगड़ी उतार दी। इसकी फिर हट गई। कहते यार तुमने अगर पगड़ी पहनी तो फिर पहने रहो। मैंने कहा गर्मी लग रही है, तो कहते तो फिर वहां क्यों पहनी थी। मैंने कहा यार अजीब यार, तू हर चीज पे यार कीड़े कर रहा है। अच्छा खैर, ये भी एपिसोड खत्म हो गया। घर जाते हुए एकदम से हमें डिफेंस में याद आया कि हमारे दोस्त के मामू की दूध की दुकान है। तो हमने काफी मशहूर है कराची में, राहत मिल्क कॉर्नर। अब पता नहीं क्या सिचुएशन है वहाँ पे, लेकिन उस वक्त तो काफी नाम था उसका। पता नहीं, तो हम वहां चले गए। अब वहाँ पे दोस्त तो हमारा था नहीं, उसके मामू थे, वो इसको पहचान गया, अबे मेरे बच्चे ये वो वगैरह, बताओ क्या पियोगे। तो मैंने कहा मामू वो मुझे ना दूध की बोतल बड़ी पसंद है, वो पिला दें। तो दूध की बोतल आपको पता है वो बड़ी पतली सी सिलेंड्रिकल आती है, उन्होंने बड़ा वो देसी लस्सी का जो लोहे का बड़ा या शीशे का बड़ा ग्लास होता है ना, वो भर के दिया दूध की बोतल का शरबत। वो मैंने पिया यार, मैंने कहा मामू तो ठंड पह गई। तो इसने भी पिया। अब मामू ने कहा नहीं कुछ और भी पियोगे। तो इसने कहा अच्छा चलिए मुझे अपना, इसने भी दूध की बोतल पी थी, इसने कहा अब आप मुझे लस्सी पिला दें। और मेरे भाई ने शायद वो पकोला मिल्क मंगवा लिया। मुझसे कहते बेटा तुम क्या पियोगे। मैंने कहा मुझे यही दूध की बोतल एक और दे दें। इसकी हट गई। कहते यार वही चीज क्यों तुम पी रहे हो। मैंने कहा मुझे अच्छी लगती है तो मैं इसलिए वो पीना चाह रहा हूँ। कहते नहीं कुछ फ्लेवर ट्राई कर लो, कुछ नई चीज ले लो। मैंने कहा जब मुझे पसंद ही वो है तो मैं वही, नहीं यार लेकिन तुम वो एक पूरा बड़ा ग्लास पी चुके हो, तो तुम वही दोबारा क्यों पीना चाहते हो। मैंने कहा यार तू अभी ना बिला वजह गुस्सा हो गया, अब तू तंग नहीं कर। अच्छा खैर वो भी हो गया, मैंने वो पिया। अब मैं पी रहा हूँ ना तो ये मुझे ना बड़ी अजीब सी ना सिनिकल लुक से देख रहा है कि यार, क्योंकि इसका ना गुस्सा बिल्डअप हो रहा है। इवेंचुअली वहां से हम फारिग हुए, घर आ रहे थे तो दोबारा वही सेलेक्ट जहाँ पे हमें वो वैन डैम मिला था, जिसने कहा था मैंने मोबाइल पे मूवी देखी दिलवाले, वो मिल वो वहाँ पे हम रुके। तो मैंने सीखा शब्बू यार चॉकलेट खिला यार। फनी बात इसमें ये भी है कि सारे खर्चे यही कर रहे हैं, उस शैतान को पैसे भी इसी से दिलवाए, नाश्ता भी इसी ने करवाया, मैं सिर्फ गाड़ी चला रहा हूँ। मैंने कहा शब्बू चॉकलेट खिला। इसने कहा अच्छा बता कौन सी खाएगा। तो मैंने कहा यार किटकैट थी, पता कौन सी थी, नहीं किटकैट थी या क्या थी, वो मैंने 2 ढाली। कहते और यार ये रख दो वापस। मैंने कहा क्यों क्या हुआ। कहते यार देखो अगर तुम्हें 2 लेनी है ना तो एक किटकैट लो और एक कोई और लो। मैंने कहा यार तुम अजीब कोई जिद्दें कर रहे हो यार। मैं किटकैट पसंद है, मैं किटकैट ही 2 खाना चाहता हूँ। कहते नहीं यार तुमने दिमाग खराब कर दिया है।
मैंने कहा यार तुम अजीब से बिहेवियर कर रहे हो यार शब्बो, मुझे तुम्हारा समझ नहीं आ रहा कि तुम इतने पढ़े लिखे इतने नॉर्मल इंसान हो, तुम्हें हो क्या गया है, मेरे दूध की दो बोतलों में परेशान हो रहे हो, अब मैं 2 किटकैट खाना। कहते नहीं यार एक इंसान नॉर्मल होता है ना, वो कहता है एक चीज का फ्लेवर ले लो तो दूसरी चीज का, मैं तुम्हें 2 दिलाने से मना नहीं कर रहा, मैं तुम्हें 2 दिलाऊंगा, मैं ये नहीं है कि तुम 2 क्यों ले रहे हो, मुझे ये है कि तुम एक चीज ये लो तो एक चीज दूसरी लो। अच्छा पता नहीं फिर मैंने दोनों अलग ली या क्या किया या एक ली, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं इसको घर छोड़ने गया, अब आ रहा है असल क्लाइमैक्स। जब ये सब कुछ हो गया तो आंटी कमरे में आई, कहते हाँ भाई कैसा दिन रहा। मैंने कहा आंटी सब कुछ सही था, ये पागल हो गया था यार, आंटी इसने इतना तंग किया, पहले ये फिर वो फिर उसे 2 किटकैट क्यों, अबे ये चिल्लाने लगा उस पे ऐसे कुत्तों की तरह, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हें। मैं डर गया, मैंने कहा यार ये तो पता नहीं इतनी बचपन की दोस्ती है, मैंने जिंदगी में कभी इसको ऐसे किसी दुश्मन के साथ भी ऐसे लड़ते हुए नहीं देखा, ये तो कुत्तों की तरह मुझे मारने पे आ गया। मैंने कहा तो ये हुआ क्या है, और आंटी कह रही है ठंडा हो जा ठंडा हो जा, और ये खैर इसे ठंडा किया, ये कमरे से पहले बाहर चला गया, पानी शरीफ पी के आया, नॉर्मल होके बैठा। मैंने कहा तुझे हुआ क्या है, तो कहते हैं मेरी हट गई थी कि तूने पगड़ी क्यों पहनी थी। तो स्टार्ट अच्छा अब तू इस पे तबसरा कर, अब तू इस पे तबसरा कर। भाई इस पे तबसरा अबसरा कोई नहीं है, सिंपल सी बात है। जब तुमने देखा कि एंड में आके मैं दोबारा पगड़ी पे आ गया, असल में सारा जो मसला स्टार्ट हुआ था ना, वो पगड़ी से मेरे अंदर ना एक वो क्या कहते हैं एक गुस्से का जो सीड था ना, वो वहां से पैदा हो गया था, पगड़ी से उठा था, पगड़ी से उठा था। अब वो पूरे उस जर्नी में जब हमने नाश्ता किया, वो गाड़ी बीच में खराब हुई, फिर वहां बैठ के तूने पगड़ी पहनी, और वो सारा ना मेरे अंदर बिल्टअप हो रहा था कि यार मतलब कि मैं इसको मना कर रहा हूँ, ये मना हो क्यों नहीं रहा। शो के शायद गलत होगा उस टाइम पे, लेकिन मैं उस टाइम पे उसको लग रहा था मैं सही कर रहा हूँ। ये गलत नहीं था, ये वैसे सही था, क्योंकि इसके ऊपर ना मुझे वो उमर भाई वाली बात याद आ गई है। कौन से? जिस जमाने में मैं ये पगड़ी बहुत पहनता था, तो ये पगड़ी पहनने से पहले तो मैं भी पूंडी करता था ना, बेइंतहा पूंडी करता था। नहीं, एक मैं थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूं, पगड़ी पहनने से पहले पुंडी करता था, पगड़ी पहनने के बाद भी ये पुंडी करता था। मतलब ये बात नहीं है कि पगड़ी पहनने के बाद पुंडी खत्म कर दी। पुंडी बिल्कुल 0 से मल्टीप्लाई कर दी थी पगड़ी पहनने के बाद। मैं मैं बहुत डिवोटेड मुसलमान बन गया था, मैं तो मुनाफिक नहीं था, मुसलमान था। शबो मैं अब्दुल्ला बिन उबई नहीं था, लेकिन फिर आगे बात सुनने, जब मैं पगड़ी वाले फेज में आया था ना, तो मैं एक दिल आजारी करने वाला मुसलमान बन गया था। ये बात मैंने अलग से एक व्लॉग में बताई हुई है कि उस जमाने में मैं वो वाला मुसलमान बन गया था कि पगड़ी मतलब कि इसमें पगड़ी का वो नहीं है, बात यह है कि सी सिकनेस, कि मैं कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी हो गया था कि मैं नॉर्मल वॉक ऑफ लाइफ के अंदर भी एक मुसलमान की तरह चल सकता हूँ, मैं पगड़ी भी पहनूं सब कुछ करूं, लेकिन मैं उस पगड़ी के साथ ना तकब्बुर में आ गया था कि जैसे कि वो मुझे पता भी नहीं था, वो तकब्बुर कोई बाय चॉइस नहीं था, वो ये था कि जो दीन पे नहीं चल रहा उसको मैं गुस्सा कर रहा हूँ, डांट रहा हूँ। भाई एक लेवल पे किसी को पहुंचने में ना वक्त लगता है, मुझे कुछ वक्त लगा था उस जगह पे पहुंचने में, लेकिन अब मेरी इससे ज़्यादा एक अच्छी दोस्ती है, इसके साथ मिल बैठ के सारी तफरियाँ की हैं, भाई के साथ किया है, पूंडी सब ने मिल के की है, लेकिन एकदम से मुझ पे चेंज आया तो मैं सबको तनकीद कर रहा हूँ वगैरह। लेकिन दोस्ती यारी के अंदर फिर भी मैं इनके साथ हर जगह जा रहा हूँ, मॉल्स भी जा रहा हूँ, सब जगहों पे जा रहा हूँ। तो उस जमाने में उमर भाई ने कहा था यार ये पहला मौलवी पहला यार ये पहला आलिम दीन है जो मदरसे और मस्जिद के अलावा हर जगह नजर आता है। मैंने जिस वक्त उमर ने ये बात की तो मैंने ना अपनी विजुअल रिप्रेजेंटेशन की कि वाकई मैं पाक टावर्स के अंदर भी फिर रहा हूँ अपनी पगड़ी और असा के साथ, मैं जो हूँ मतलब कि देखो हम अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं, ठीक है, और उनके अटायर से भी हम मोहब्बत करते हैं, लेकिन कभी भी आप ऐसा ना करो अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ कि किसी जगह पे आप जाओ और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, उनका जो लिबास है वो ये लिबास भी हो सकता है अगर ये लूज है, ये प्रॉपर है, और ये लोग बिल्कुल सही जगह मुझे गाइड कर रहे थे, लेकिन मैं उस वक्त थोड़ा सा बहका हुआ था क्योंकि मैं कंफ्यूज पर्सनालिटी हो गया था। मैं पगड़ी अब भी पहनता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मस्जिद में पहनता हूँ, मैं उस माहौल में पहनता हूँ जहाँ पे सब पगड़ी में होते हैं, मैं अक्सर ऐसे माहौल में भी और अपने वेस्टर्न कपड़ों के ऊपर भी पगड़ी पहनता हूँ जहाँ किसी को प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जहाँ मुझे पता चल जाए कि किसी को प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ मैं नहीं करता। लेकिन खैर ये मेरे दोस्त बिल्कुल सही थे, मैंने इन सबको बड़ा परेशान किया था उस दौर में, तो इसका जज्बाती होना गलत नहीं था। शब्बू जरा वो लिस्ट निकाल, उसके अंदर मैंने तुझसे क्या बात दूसरी पूछनी थी। वो होगी तुम्हारा एक मासूम दोस्त था जिसको तुमने ऑल द वे सफ़र कराया था और उसको खाने में कुछ नहीं दिया था, वो भी एक थी मेरे ख्याल में बात, वो मेरे
सैफ चाचू गुब्बारे और दिखा, मैं मुझे दिखा, टॉफियाँ। मुझे दिखा। जो दोस्त खाने पे, अरे वाह, कौन से? तकरीबन मैंने सारी चीजें कवर की हैं तेरे साथ। हाँ इसके अंदर वही रह गया है, हमारा एक दोस्त था इरफान, उसको हम खाने पे लेके गए थे। तू उस वाले की बात कर रहा है? हाँ, जिसको लगा था कि उसकी शायद तुम उसकी लोग उसको उसकी लगा कहानी था क्या थी? उसको कहानी तो मैं बताता हूँ, लेकिन ये है कि उसमें मतलब ये वो स्टोरी है जिसमें एक बंदा जो ऑल द वे ट्रैवल कर रहा है ये सोच रहा होगा कि मुझे आज कोई बहुत अच्छा डिनर मिलने लगा है, हम्म, लेकिन इवेंचुअली उसको वो मिला हुआ क्या? ये था, वो हुआ ये था, तूने हसान को जो है बहकाया था मेरे खिलाफ। वो कराची आके मुझे बता रहा था कि शब्बू ने ये कहा कि इरफान को ये लेके गए, ख्वार किया और उससे पैसे भी लिए। वो हुआ ये था कि इरफान मेरे घर एक दिन आया था दोपहर में मुझसे मिलने के लिए। मुझसे मुलाकात करने के बाद जो है वो कहते हैं उमैर मुझे भूख लग रही है तो मैं अब घर जाता हूँ। तो मैंने कहा रुक, घर में खाना बनने वाला है, तू खा के जा। अच्छा, अब हम बैठे हुए हैं छत पे, टाइम हो गया, 1 बज गया, जोहर की टाइम हो गई। तो मैंने पूछा मामा से, तो उन्होंने कहा मैं तो आज खाना नहीं बना रही, तुम्हें बताया नहीं कि तुम लोग मुझे लगा तुम लोग बाहर जाओगे, आज सैटरडे का दिन है। मैंने कहा भाई यार इरफान बंद हो गई यार, वो तो खाना बना रही है, चल तू टेंशन नहीं ले, हम बाहर चल के खाना खाएंगे, चल 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 ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि वहां से वो आतिफ लोगों का फोन आ गया। तुझे भी हमने फोन किया, शायद तू नहीं था उस दिन, पता नहीं क्या मसला था। आतिफ लोगों को फोन किया कि यार आतिफ लोग तुम लोग आ रहे हो सब? उन्होंने कहा हम सब आ रहे हैं, वहां चलते हैं पार्क टावर्स। मैंने कहा चल ठीक है इरफान, आज अपनी पार्टी है, पार्क टावर्स में चल के खाना खाएंगे। इरफान ने कहा अच्छा, अच्छा चल। प्लान बन गया है इन लोगों का, लेकिन ये नहीं पता कि खिला कौन रहा है या पैसे किसके पास होंगे। मगर तुझे एक चीज जो हसान ने नहीं बताई थी, अब तो वो मैं तुझे बताने लगा हूं। अब प्लान बन गया कि पार्क टावर, 1 बज गया, उसे भूख लग रही थी 12 बजे, उसने कहा मैं घर जा रहा हूं मुझे भूख लग रही है। 1 बज गया है, खाना अभी तक नहीं खिलाया, और अब प्लान बन गया पार्क टावर जाने का। तो आतिफ वगैरह ये सब 2 बजे तक हमारे घर पे पहुंच गए। हम लोग गए, हमने वो सब ने पैसे अपने जोड़े, 10 20 25 50 रुपए करके, रिक्शे में बैठ के हम लोग पार्क टावर्स पहुंच गए। जब पार्क टावर्स पे हम एंटर हुए तो उन्होंने कहा फैमिली डे है, आप अंदर नहीं जा सकते। वहां से हमें बाहर निकाल दिया। अब वो इरफान कहते यार उमर कोई मसला नहीं, मैं घर चला जाता हूँ, मैं यहाँ से बस करूंगा, मैं घर। अबे नहीं भाई, तुझे हमने इतना ख्वार किया, तू खाना खा के जाएगा हमारे साथ, चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो तुझे हम खाना खिलाएंगे। अच्छा, कहते चल अब क्या करना है। तो हमने कहा यार किसी का पैसे हैं, अब पैसे ही खत्म, वो 25 50 रुपए हमने रिक्शे पे लगा दिए। तो हमने वहां से एक बस पकड़ी, हमने कहा मैं यार वैसे इस बात पे ये सोचना बनता है ना कि ये लोग पार्क टावर्स गए 10 20 50 रुपए जमा करके, तो पैसे खत्म हो चुके हैं, तो भी अंदर पार्क टावर्स में क्या लेने गए थे, क्या खाने जा रहे थे? ये थोड़ा सा प्लीज ये तो एक्सप्लेन मैं, करो। ये तो मुझे बाद में ख्याल भी नहीं आया, अभी मुझे तूने बोला है तो मुझे ख्याल है। तो पैसे और भी हम फिर भी बचे थे कि तुझे खाना खिलाएंगे। अच्छा, उसके बाद वहां से हम सब बस का मतलब बिल्कुल पैसे खत्म नहीं होते, पैसे थे, लेकिन हमें समझ में आ गया था कि अगर हमने दोबारा रिक्शा किया तो पैसे खत्म हो जाएंगे। तो हम बस में बैठे सारे के सारे, और बाकायदा इरफान से उसके किराए के पैसे भी लिए, यार कैसे दे दे ताकि यार वो पैसे वहां पे कम ना हो। और उसको ऑल द वे पार्क टावर पार्क से टावर से मिलेनियम मॉल तक बस में लेके गए, कोई 50 मिनट का फासला तय करके। जब मिलेनियम मॉल पहुंचे और हम अंदर गए, तो मिलेनियम मॉल के अंदर जो है ऊपर वो फूड कोर्ट होता था, उसमें जितने भी वो स्टॉल थे, उस जिस जिस पे गए उस पे जो मेन्यू का बिल बन रहा था, वो ज्यादा था। उतने पैसे किसी के पास भी नहीं थे। अब फट गई मेरी, मगरिब का टाइम करीब आ गया है, वो बंदा जो 12 बजे भूखा था उसको मगरिब तक हमने घसीट दिया है। कह रहे यार उमैर देख कोई मसला नहीं है, मेरी ना तबीयत खराब हो रही है भूख से, मैं घर चला जाता हूँ। मैंने कहा यार अब ये इतनी ख्वारी कर ली है, थोड़ा सा और रुक जा। अब क्योंकि हम अंदर, तो अब हम सब बात करें यार कहाँ खाना खाएं यार, सस्ता खाना खा, अबे यार वो बाहर जो वो शिनवारी वाले बैठे हुए हैं वहां सस्ता खाना मिल जाएगा। अच्छा, हम सब के सब 12 13 लड़के सारे बाहर निकल के आ रहे हैं, चल के जा रहे हैं, रोड क्रॉस करके शिनवारी भी गए। वो कुत्तों की तरह महंगा, कभी जिंदगी में वहां से खाना खाया नहीं था, हमें पता ही नहीं था। तो उन लाइन से शिनवारी वालों में एक था जो कि खाली पड़ा हुआ था। हमने कहा यार यहाँ कोई नहीं जाता, ये सस्ता होगा, यहाँ चलते हैं। हम वहां पे गए, मुझे बात याद आ रही है ना तो हंसी भी आ रही है। हम वहां पे गए खाना खाने के लिए, तो हमने जब उससे पूछा तो सारों के पैसे जोड़ के एक ऐसी कोई सेटिंग बनी कि पराठे ज्यादा आ गए, कबाब कम आए, और हर बंदे की प्लेट में एक कबाब रखा हुआ था, और वो भी कुछ लोग शेयर कर रहे थे।
एक कबाब को भी शेयर कर रहे थे। वो बंदा जो बेचारा 12 बजे से भूखा था, ईशा के वक्त 8 बजे रात के, उसके सामने एक कबाब रखा है, 2 पराठे। यार इसको थोड़ा थोड़ा लगा के खा, कोई मसला नहीं। और उसके अंदर भी पैसे उससे लिए, उससे पैसे तो लिए। मैं यही कह रहा था ना, खाना खाने के पैसे तो बाद, उससे भी लिए खाना ना। खाने के बाद जो है ना, वो वहाँ हाथ धो रहा था, तो मैंने उससे कहा यार ये हाथ नहीं धो, बड़ी बदतमीजी की बात है, हमने पहले ही फकीरों की तरह पैसे दिए। कहते छोड़ यार, खत्म कर, भूख से बुरा हाल है, अभी घर जाके भी खाना खाऊंगा। मैं यार इसीलिए पूछ रहा कसम था खुदा। कि उसके बाद उसने दोबारा कांटेक्ट रखा तुमसे? मुझसे उसने कांटेक्ट नहीं रखा। उसने वो माशाल्लाह से अभी बहुत बड़ा अफसर है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। फेसबुक के ऊपर कभी कभार उससे बात होती है, तो मैं उसको जो वाकया याद दिलाता हूँ तो एक स्माइली आती है, पता नहीं वहां से कहता होगा खबीस के बच्चे। मुझे उसने फॉर करवाया। लेकिन एक मिनट, इस वाली बात से मुझे वो याद आ गया, शहजाद पापे, जिसको जिसको वॉशरूम जाना था। जिसको पहले मैं घर में पापे खिलाता था, तो वो बुरा मनाता था कि यार उमर मेहमान नवाजी नहीं करता, पापों के ऊपर जो है मक्खन लगा के। अबे वो इतना बदतमीज था। वो साथ वाले प्लॉट में जाके उसको मैंने देखा था, पिशी करके आ गया था, वो याद नहीं है फारूक लोगों के हाँ, वहां पे, और फिर रिफाना। फखर से बता रहा था मैंने वहां जाके पिशी कर दी। तो मेरे जहन में ना उसका एक वो कॉन्सेप्ट बन गया था कि यार ये खड़े होकर पिशी कर देता है, हाथ भी नहीं वॉश करता। मजाक कर रहे हैं शहजाद, अब तू नाराज नहीं होना, खफा नहीं होना, ठीक है, आई लव यू, मगर ऐसी पुरानी बातें याद करते हुए करें, तेरी बुराई करने में नहीं करे। तो अगर तू देख ले तो सॉरी यार, आई लव यू। लेकिन उस वक्त जब तेरी ये बात तूने मुझे खुद आके बताई ना कि यार मैंने जाके वहां पिशी करके आ गया और हाथ भी नहीं वॉश किए, तो मैंने कहा यार तू कितना गंदा आदमी है। तो एक रात सख्त सर्दियों की, तू, नवीद व कसे, ये सारे के सारे जो हैं, हम लोग बसों में पार्क टावर वगैरह घूम फिर के आए थे। तो ये साहब जो थे, अपना पेशाब बहुत देर से उन्होंने रोका हुआ था। सर्दियों की रात थी यार शब्बो, अल्लाह मुझे माफ करे, मैं वो कैफियत सोचता हूँ, किसी को आपको सर्दी की रात में पेशाब आ रहा हो, वो ऐसी कैफियत होती है कि निकल जाएगा बस। ऐसे ही है। ये पूरा रास्ता बस में यही बोलता रहा कि यार उमर मुझे पिशी करनी है। अच्छा ये उसने नहीं कहा कि मैं तेरे घर पे करनी है, मगर वो मुझसे बात कर रहा है हैंड दे रहा था कि यार उमर मुझे पेशाब बहुत जोर का आ रहा है। अब उसने ये बात कर दी। ये एक अंडरस्टूड क्वेश्चन था उसकी तरफ से कि मुझे आ रहा है तो क्या मैं तेरे घर कर सकता हूँ। मुझे पता था कि यार ये गंदगी मचाता है, मैं इसको नहीं लेके जाऊंगा अंदर, घर के अंदर। तो मुझे बार एआई तस्वीर क्यों बनाई हुई है शहजाद ने? मुझे खुदा अपनी एआई तस्वीर क्यों बनाई हुई है उसने? और मुझे एक बात याद आ गई है, मुझे एक बात याद आई है, मुझे एक बात याद आई है, तो सही यार, मुझे एक बात याद आई है। वो लाइट लाइट क्यों यार शहजाद, ये तू नहीं है, तूने क्यों ऐसी तस्वीर लगाई है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला। नहीं, मुझे असल में एक बात याद आ गई है, हाँ। मैं तुम्हें सिर्फ सुना रहा हूँ। ये शहजाद का मैसेज था, ये पिछले हफ्ते की बात है। हैं? और मुझे अभी अचानक से तुझसे बात कर रहे हैं? और मुझे एक चीज याद आ गई है। हाँ। अभी मैं अब सॉरी, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर रहा हूँ। हाँ। शबो, क्या हाल है, कैसे हो आप, ठीक हो? यार शबाज, असल में इवनिंग के ना सारे वो प्लान सेट हैं, आज का भी और कल का। ये इधर सा पिंडी में। गाँव जा रहा हूँ, तो फिर इंशाल्लाह मैं इधर ही हूँ। फिर नेक्स्ट वीक में फिर आऊँगा, तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। अगर बीच में कुछ अगर हम टाइम हुआ ना, तो इस हफ्ते तुम्हारे को आना था, पता नहीं कैसे टल गया। किसी भी दिन ना, नहीं तो ये ऑफिस में बैठ जाएंगे नीचे गाड़ी में। मैंने मना कर दिया, ये- मैंने मना कर दिया उसको। मैं ऑफिस की तरह मेरे पास टाइम नहीं होता। ब्रांच बता दे मिजान बैंक, क्या पता मैं तेरे आसपास से खड़ा हूँ, तो मैं भी इसमें एमसी बैंक में ही यार लेकिन माशाल्लाह से कितना रिफाइन हो गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह यार। मतलब कि देख बंदा जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये हमारा बहुत अच्छा बचपन का दोस्त है, लेकिन जब ये छोटा था ना तो ये बहुत ज्यादा वाइल्ड था, फड्डेबाज था, गुंडागर्दी करता था। इसके मैंने वो भी तो बना दिया था, तंजीम तंजीम। इसकी तंजीम आ गई, सब बेचारा गली में आता था, तंजीम आ गई तंजीम आ गई। तो ये खफा हो गया था यार, क्या मुझे तंजीम बना दिया, गुंडा बदमाश बना दिया। खैर एनीवेज, बताने वाली बात ये बेचारा कहता रहा कि उमर बड़ी जोर का। तो मैंने कहा यार एक तू काम क्यों नहीं करता, तू अपने घर जाके पेशाब कर ले। कहते अबे यार यही तो मसला है, मैं घर गया ना तो अब्बू मुझे रोक लेंगे। तो मैंने कहा यार तो उसमें तू, यार अजीब बात है, तू फिर रोड पे कर ले। कहते नहीं यार रोड पे कैसे करूं यार, बुरी बात है यार, गंदगी हो जाएगी, मैं पाकी कैसे करूंगा। मैंने कहा अच्छा फिर तो यार ये बड़ा मसला है। उसने सोच- क्रिकेट मैच खेलना नहीं था रात तो को। उसने रात तो क्रिकेट के मैच खेले, गुलिस्तान जौहर जाना था, पता नहीं गुलशन इकबाल कहीं जाना था। अब फनी बात ये है शब्बू, नवीद उन दिनों में कहाँ आया हुआ था? वो आया हुआ था, उसका भाई इधर रहता था ना, गुलिस्तान जोहरी साइड पे रहता था। अच्छा उसके तभी साथ मैं बात एकदम से सोचा कि नवीद के, अच्छा खैर तो वो मेरे घर पे आ गए
अल्लाह माफ़ करें शुब्बो, वो जो मेरे घर का वो एरिया अंदर, उसमें बेचारा ऐसे ऐसे करके फिर रहा है तकलीफ में, और हम सब, और पता क्या, मैं उसकी तरफ देख नहीं रहा, हम बातचीत कर रहे हैं, मैं उसकी तरफ देख नहीं रहा कि यार कहीं ये बोल ना दे, और ये सिर्फ और सिर्फ खालिसतन इस वजह से था कि उसने वहां गंदगी मचाई थी, तो मैं डरा हुआ था ये गंदगी ना मचा दे। आखिरकार कोई 15-20 मिनट की बात में बेचारा कहता है यार नवीद मैं तेरे घर जाके पेशाब करूंगा। वो मुझे बेचारा ताना देते बेचारा, यार यार शिजाद सॉरी यार जानी आई लव यू, तू अगर खफा हुआ तो मुझे माफ कर दे, लेकिन ये बचपन के दौर थे, हमें खुद नहीं हाथ कंट्रोल होता, हमारे दिमाग पे उल्टी सीधी हरकतें हम करते हैं। और इसके अलावा भी इससे याद आया, वो भी पिछले हफ्ते हमारा एक दोस्त है, ज्यादा नाम नहीं लूंगा सबका, मगर तुझे पता चल जाएगा, वो हमारे मोहल्ले में जो एक फैमिली थी, उसमें हमारा एक दोस्त था, उसकी 2 सिस्टर्स थी, ठीक है, नाम नहीं लेना, अगर तुझे याद भी आ गया तो नाम नहीं लेना। ठीक है। तो हम क्रिकेट खेलते थे, तो हम छोटे थे, वो सेंस तो थी नहीं हमारी, तो क्रिकेट भी शोर बचा के खेल रहे हैं, कोई सेंस नहीं। अब वो हमारा दोस्त था, वो उसकी सिस्टर्स थी, तो वो अक्सर वो दोनों बहनें उसकी वो आ जाया करती थी बाहर, तो हमारा दोस्त भी हमारे साथ होता था, हम क्रिकेट खेलते थे वगैरह, सब खत्म हो गया। अब हम जब अपने घर पे होते थे, मेरे घर पे, तो हम छत पे होते थे, तो कभी मैं शर्ट उतार के बैठा हुआ हूँ छत के ऊपर, अब ये सब गलत चीज़ें थी लेकिन उस वक्त सेंस नहीं थी, तो शर्ट उतार के बैठा हुआ हूँ, कभी स्लीवलेस पहन के बैठा हूँ, शब्बों के साथ खड़ा हुआ हूँ, और ये दौर ऐसा होता है कि बंदा अपने आप को ना माको मैन समझ रहा होता है, माको मैन, ये देख मेरे मसल, वो देख मेरे मसल। अच्छा, हमें नहीं पता था कि हम इस तरह से नोटिस किसी की नजर में हो रहे होंगे, हालांकि हमारी ख्वाहिश होती थी, हमारी ख्वाहिश होती थी कि खवातीन हमें देखें, वो हमसे मुतासिर हों, लेकिन जाहिर सी बात है वो दोस्त था तो उसकी बहनें अपनी बहनों की तरह थी, तो हमें वो नहीं था, लेकिन मोहल्ले में और बहुत सारी खवातीन थी, तो हमारी हमेशा ख्वाहिश होती थी कि कोई वो देखे, कोई ऐसे करे, कोई वैसे करे। अभी पिछले हफ्ते वो मुझे मिले एक जगह पे, पिछले हफ्ते नहीं, तकरीबन 2 या 3 हफ्ते पहले, तो मैंने उनकी मामा को पहचान लिया, मैंने कहा आंटी अरे आप, तो कहती हैं अरे मैं ये बेटा कैसे हो, और उन्होंने कहा मेरे सब बच्चे वहाँ पर हैं, तो मैं वहाँ गया स्टॉल पे, तो सारे बहन भाई वहाँ पे थे, एक भाई को छोड़ के जो मेरा दोस्त था वो बाहर है। तो मैंने उनकी जब एक बहन और एक भाई को याद कराया ना, तो उनको याद नहीं आ रहा था कि कौन सा वाला घर, क्योंकि वो डिफरेंट घर चेंज करते थे, तो मैंने बताया यार वो वाला घर, वो नबीला आंटी वहां पे, अब उनको याद नहीं आ रहा। वो बहन ने जो ना पिक्चर भी ली कि मैं पिक्चर लो, मैं भेजूंगी उसको, वो देखेगा, सब कुछ हो गया। वो एक बहन जो आई ना कहती है याद नहीं है कौन है ये वही है माको मैन, वो जो ऊपर छत पे नंगा फिरता रहता था, कपड़े उतार के फिरता रहता था, मसल दिखाता रहता था। यार मेरा बेटा मेरे साथ, मेरी बेटी मेरे साथ, मैंने ना शर्म से पानी हो गया, मैंने कहा आप सही कह रहे हो। कहते हैं हाँ हाँ सारी दुनिया की लड़कियों के सामने ये देखो मेरे मसल, ये देखो। अबे भाई ऐसा लग रहा था वो पेट में रख के बैठी हुई थी सारी बातें, कि तू मिले मुझे एक दिन तो मैं तुझे बताऊंगी कि तूने कितनी हरकतें की हैं। यार मैं इतना शर्मिंदा हो गया। लेकिन इस चीज से एक चीज साबित हुई है कि जो तुम्हें लगता था या हमें लगता था कि हमें कोई नोटिस नहीं कर रहा, इसका मतलब है लड़कियां तो जिसको हम नोटिस करवाना चाह रहे थे, जरा चाइनीज ख्वाश दा। अच्छा फनी बात ये, जरा चाइनीज ख्वाश दा, हमारे मोहल्ले में एक फैमिली थी, उसमें खवातीन थी, उसमें नीडो और माइलो, उसमें एक खातून थी बहुत खूबसूरत सी, तो हमें वो बहुत अच्छी लगती थी, तो वो ना बिल्कुल चाइनीज फिल्मों की एक्ट्रेस लगती थी, चाइना डॉल जैसी। तो फनी बात ये है कि मैंने शब्बों से कहा यार ये चाइनीज लगती है मुझे, लेकिन ये इतनी गोरी चिट्टी है तो ये शायद पठान है। तो हमने अपने एक पठान दोस्त से बाकायदा कहा कि इस जुमले को हम पश्तो में क्या बोलेंगे कि मुझे चाइनीज पसंद है। तो उसने कहा इसको जरा चाइनीज ख्वाहिश था। और मैंने आगे से कहा था कि तू तो चीख चीख के बोल रहा है, उसको कैसे पता कि यार ये चाइनीज मुझे बोल रहा है, क्योंकि चलो उसको अगर मान ली बात कि उसको पश्तो आती है, ठीक है चलो मान लेते हैं उसको पश्तो आती है, तो अब तुम बोल ही रहे हो चीख चीख के मुझे चाइनीज पसंद है, वो कह रही हो कि पागल है, किसको बोल रहा है, किसको सुना रहा है, पर जिसको सुना रहा है उसको भी नहीं पता। मतलब ये क्या लॉजिक थी, उसको तो बोलते हैं यार कि यार मुझे आप चाइनीज की तरह लगती हो और मुझे आप पसंद हो, ऐसे कुछ जुमला लिखवाते हैं चाइनीज की तरह लगती है, जरा चाइनीज ख्वाहिश था। और अगर उसको ये भी पता है मैं चाइनीज हूँ, उसे ये भी पता है कि मुझे पश्तो आती है, मैं मोहल्ले में पागलों की तरह जरा चाइनीज ख्वाहिश था, जरा चाइनीज ख्वाहिश था, तो बोले कि तेरे पास कोई काम धंधा है, पैसे है, तू मेरे खर्चे उठा सकते, जरा चाइनीज ख्वाहिश था, कहाँ लेके जाएगा तू मुझे। लेकिन उनका हमारे बारे में क्या ख्याल था, क्या तासुर था, वो इन हराम खोरों के जरिए पता चला कि हमारी एक दिन बॉल चली गई उनके घर में, तो हमने घंटी बजाई,
तो वो आई बॉल देने के लिए, हम बड़े खुश हुए। हमने कहा यार बॉल देने आई है, इस बहाने उनको बार बार हम बुलाएंगे बाहर। तो हमने फिर बॉल फेंकी, फिर बॉल फेंकी, फिर वो खफा होने लगी। फिर एक दिन हमने फुटबॉल फेंक दी, फुटबॉल गलती से चली गई। हमने कहा यार ये तो बड़ी फनी चीज है, ऐसे करके ना चीजें फेंकते रहेंगे। तो फिर हमने एक दिन फिर फुटबॉल एक दिन हमने बैट फेंक दिया। यार वो बैट आ गया है क्या, बैट आ गया घर में। फिर क्या बोल रहे हैं आप? हाँ वो क्रिकेट खेल रहे थे तो हाथ से उड़ गया, बैट अंदर चला गया। यार वो भी दे दिया। लेकिन जिल्लत सबसे बड़ी रुसवाई वाली हुई कि हमारी फुटबॉल फट गई। तो ये हबीब साहब ने उठा के वो बॉल उनकी छत के ऊपर जो पैरापेट होती है जिसके ऊपर कोई नहीं जा सकता, जहां कोई सीढ़ियां नहीं होती, उस पे फेंक दी। अब घंटी बजाई तो एक छोटी बच्ची बाहर आई। उसी का बेटा वो फुटबॉल आई है ऊपर, बाहर आई गेट से, कहती बेटा फुटबॉल आई है। वो कहती अच्छा। वो बैल्कनी में चली गई। हमने कहा बेटा ऊपर आई है। वो बच्ची छत पे चली गई। हमने कहा बेटा छत के ऊपर आई है। कहती किधर छत के? मैंने कहा छत के ऊपर आई है। अच्छा मैं ये बात कर रहा हूँ दरख्त के पीछे खड़े होके, और ये शब्बो हबीब सारे खड़े हुए, कह रहे उसके ऊपर आई। अब हम लगे हुए, हमने देखा नहीं कि बैल्कनी में जरे चाइनीज खुशदा आ गई, कहती क्या बकवास लगाई हुई है, क्या कभी बैट फेंक देते हो, कभी फुटबॉल फेंक देते हो, ऊपर कौन जाएगा, ऊपर कोई जगह नहीं है। ओबे चीख चीख के वो बात करिए। मैं तो ऐसे सिरक सिरक के दरख्त के पीछे चला गया कि मैं नजर ना आऊं। कहती किसने फेंकी है, कौन है ये पागल का बच्चा, कौन है ये हरामखोर। कहते ये जाओ खुद जाके ले लो वो। अबे यार मैं तो तुमसे प्यार करता था, जरे चाइनीज खुश, तुमने तुम्हें जलील कर दिया यार। जाओ जाके ऊपर से बॉल ले। लेकिन एक चीज अच्छी थी, उसने फिर भी तुम्हें कहा, ऑफर किए तुम्हें उसने, तुमने उसका इशारा नहीं समझा। वो उसने मुझे नहीं कहा कि जाके ले लो, वो उसका ये था खुद जाके ले लो, और इसका गेट नहीं खोला था। उसका यही मतलब था कि जाओ मरो जिंदगी में। उसके बाद से फिर जरे चाइनीज खुशदा खत्म हो गया था। वो चले गए भी हो गया था ना, उसको करता था वो तो पर कटी को शबू, नाम नहीं लेना है, बुरी बात है। हमारा वो भाई है था। मैं नदीम तो भाई। हाँ, भाई हमारा। अच्छा नाम नहीं ले रहा, नाम वो खुद ले रहा है। नहीं क्योंकि मैं तो नाम नहीं ले रहा। वो उनके जो है वो कास्ट है, कास्ट नहीं, जो हमारे वो भाई हैं वो दूसरे घर में रहते थे, क्योंकि ये खवातीन बड़े माशाल्लाह से क्यूट गुड लुकिंग से थे। तो वहाँ से वो हजरत जो हैं वो हमें समझाते थे कि क्या कहते हैं तुम लोगों का कुछ नहीं बनेगा। हमने कहा क्यों? तो कहते हैं कि वो मुझे पहले से ही इशारा करके बता चुके हैं कि आई एम मैरिड और मेरे पास बच्चे हैं। हमने कहा यार वो इतनी डिसेंट फैमिली है, वो इतनी दूर, हम लोगों को कुछ नहीं बताया, इतनी दूर 3 मोहल्ले छोड़ के इशारे करके बता दिए कि मेरे छोटे बच्चे हैं। मतलब एक शख्स नजर नहीं आ रहा, जो नजर आ रहे हैं उनको कुछ नहीं बता रहे, पर जो नजर नहीं आ रहा उसको बता रहे हैं। अल्लाह माफ करे यार, हर बंदा छोड़ियों की वो छोड़ी से वो आया ना, वो हमारा एक दोस्त था, वो कहता था, वो स्कूल में लेके आता लेटर, वो कहता था ये देखो मुझे लड़की ने लेटर लेके दिया है, डियर डैश, मतलब अपना नाम लेके, डियर XYZ। हमने कहा यार तुझे लेटर कौन लिख के दे रहा है? वो पता चला वो अपने आप को खुद लेटर लिख के देता था, सबको बताता था कि मुझे लड़की। यार कौन सा दौर था कि लेटर आते थे। यार शब्बो, यार बड़ा दौर गुजर गया है। मैं तू बूढ़ा हो गया यार, है शब्बो। मैं तू बूढ़ा हो गया। मतलब लेकिन तू आज से लेकिन अगर जो कोई भी, अगर इत्तेफाक से 84 सब्सक्राइबर्स में से अगर आप हैं कोई जिसका हम लोगों ने जाने अनजाने में दिल दुखाया है, तो वी आर वेरी सॉरी, वी लव यू। बचपन में इंसान बहुत सारी चीज़ें कर जाता है, और हम आगे भी शायद कर जाएंगे, क्योंकि हम अपनी फितरत से मजबूर हैं। वी आर फनी, वी आर जॉली, वी आर लविंग, और उसमें कभी कभार हो जाता है। लेकिन नीयत कभी भी किसी को हर्ट करनी नहीं थी। नीयत से याद आया, वो मेरे एक बात याद आई यूनिवर्सिटी में है, एक तुम्हें वो भी पसंद थी ना, मामा मियाँ पसंद थी, और मामा तुम फ्रेंच मियाँ। फ्राइज खाना चाहते थे। हाँ वो फ्रेंच स्टोरी फ्राइज का तो नहीं बता वो सकते, लेकिन वो नहीं, वो स्टोरी तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जो बता सकते हैं, ये दिल आज़ारी वाली बात पे मुझे याद आया कि वो जब मैं बहरिया यूनिवर्सिटी में था, चलो मेरे मुंह से निकला, बल्कि बहरिया यूनिवर्सिटी में क्यों गया था वो भी बताना पड़ेगा। बताओ ना। 50 में से नहीं, 45 में से 50 मार्क्स लेने थे जी तुमने। नहीं, ये नहीं हुआ था। हम्म। ये साहब जो हैं, इन साहब को एक मोहतरमा अच्छी लगी, दोस्ती हो गई इनकी। उन मोहतरमा की एक फ्रेंड थी जो कि अल्लाह के फजल व करम से आपकी भाभी हैं मेरी आज, भाभी हैं। माशाल्लाह से। तो इनको जो है एक खातून पसंद आई, उनकी फ्रेंड जो थी वो आपकी भाभी हैं।
तो उस दौर में वो भाभी बनने का कोई चांस नहीं था। इन्होंने कहा कि यार ये इसकी फ्रेंड है, ये बड़ी बदतमीज है, लड़ाई झगड़े करती है, जरा इसे संभालो। फनी बात है कि मैं संभालो, वो तो बेबी सिटर है, तो बेबी सिटर है, मैं उसको संभाल लो। मैं बेबी सिटर को छोड़, मैं कोई थेरेपिस्ट हूँ कि वो फटे करती है तो मैं उसको ठीक करूं। तो हम लोग बैठ गए फोन पे। अच्छा 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 भाभी नाम नहीं ले सकता मैं, भाभी मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा था कि फटेबाज है, फनी बात खुद से ही इसने फनी बात ये है कि नाम कहने से सारी दुनिया को पता है मेरी बीवी कौन है। सारे 84 सब्सक्राइबर्स को पता होगा, 84 सब नहीं जो नए आएंगे इसलिए शबो क्योंकि नहीं, इसके बाद जो वीडियो में मैं बोलता रहता हूँ घर में अपना। इस वीडियो के बाद तेरे जो सब्सक्राइबर 184 से बढ़ के मतलब अल्लाह करे 184 बिलियन हो जाए। 184 पे क्यों बात कर तुम कर रहे हो यार? 184 बिलियन दुनिया में है इतने, अरे हाँ 9 बिलियन 184 बिलियन कैसे हो जाएगी मतलब? अगर लोगों ने 9 बिलियन लोगों ने अपनी आईडीज 100 से मल्टीप्लाई करके बना ली तो हो सकता है। क्यों जैसे बनाई? तेरे अभी नहीं, 84 एक funny जैसे बात है। तेरे अभी 84 सब्सक्राइबर्स हैं, जैसे मतलब एक्चुअल में 12 तेरे ही हैं। सॉरी ये बात नहीं नहीं बताई, नहीं एक मिनट ठहर। दो मैं अपने हूँ, दो मैं खुद हूँ। दो मैं अपने हूँ। सच है, हाँ, उसकी वजह ये मेरे 3 चैनल है ना, तो हर चैनल ने दूसरे 2 चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं। मगर इसलिए नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, इसलिए क्योंकि मैं अपने काम को खुद भी चेक करता हूँ कि यार जो वीडियो चढ़ाई है उसकी आवाज सही आ रही है, क्वालिटी सही है, बदशकला तो नहीं लग रहा, उसमें आवाज सही ना हो, उसमें कंटेंट सही ना हो, सब कबूल है, बदशकला नजर नहीं आना चाहिए। मसला ये बाकी सब सही होता है, बदशकला मगर नजर आ रहा होता हूँ। तो जज्बाती क्यों हो रहा है? मैं क्योंकि डर लग रहा है, क्योंकि मैं बदशकला नजर नहीं आना मुझे चाहता। तो डर लग रहा था उससे। वो जैसे वो आज वो जो स्वीट क्रीम हम ले रहे थे और मैंने तेरे बेटे को बाबा कहता आओ मुझे गले लगो, आओ मुझे गले लगो, और वो बंदा कहता अबे यार ये क्यूट से गोरे छोटे लड़के को बार बार गले क्यों लगा रहा है। अच्छा खैर मैं तुझे बता रहा था कि बहरिया यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ने के लिए गया था सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, और वो यही थी कि इन साहब ने मुझे थेरेपिस्ट बना दिया कि इसको संभालो। वो पहली फोन कॉल पे ही थी, हाँ भाई आपका क्या मसला है, आपको क्यों लड़कों से क्या प्रॉब्लम है, बॉयज आर बुलशिट। मैंने कहा गर्ल्स आर बुलशिट। अब मैं थेरेपिस्ट हूँ, थेरेपिस्ट का वो काम होता है कि वो प्यार से बात करते हैं, नहीं क्यों क्या हो गया, कोई मसला हुआ है। थेरेपिस्ट नहीं भूखा सब कुत्तों की तरह लड़ाई हो गई खत्म, ये थेरेपी है, कुत्तों की तरह लड़ाई बात ही खत्म। उसके बाद शब्बू ने कहा यार तू मेरे साथ मेरे कॉलेज चल, फिर ये मुझे मेरे अपने कॉलेज लेके गया। मैं क्योंकि मर्दाना स्कूलों में, मर्दाना कॉलेज में, सख्त मर्द माहौल में पढ़ा हुआ था, तो मैं तरसा हुआ था लड़कियों को देखने के लिए। तो ये मुझे अपने कॉलेज लेके गया, तो गेट खुला तो कहते देखा तूने? मैंने कहा कौन? कहते वो जिससे तूने फटा किया अभी तेरे पास से गुजरी है। मैंने कहा मैंने नहीं देखा। फिर देखा तो वो जा रही थी। मैंने कहा अब तो मैं नजर नहीं आई। तो मैंने सीखा यार तू मुझे किसी दिन ऐसे टाइम पे अपने कॉलेज लेके जा जब मैं आराम से सारी खवातीन को दिल भर के देख सकूं। तो ये साहब मुझे सुबह सवेरे अपने कॉलेज लेके गए, छुट्टी करा के, मेरे कॉलेज की यूनिफॉर्म में, जो इत्तेफाक से इसी के कॉलेज के यूनिफॉर्म के कलर का था। ये साहब मुझे छुट्टी करा के, तूने अपना यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ था, तू घर के कपड़ों में था, ये तूने भी पहना हुआ था। होगा क्योंकि तेरी एक तस्वीर थी ना तो मेरा उसमें बैठा हुआ नहीं लेकिन वो तो मैं तुझे पिक करने आया था। लेकिन उस दिन जिस दिन हम तेरे कॉलेज गए थे बंक मार के, ये अपने कॉलेज मुझे लेके गया, पीछे कोई समुद्री इलाका था, मुझे वहां लेके चला गया। अब हम घूम रहे हैं अंदर एरिया के अंदर, एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर, फौजी एरिया के अंदर, बच्चे हैं 15-16 साल के। वहाँ पे गार्ड्स आ गए, गार्ड्स ने हमें पकड़ लिया, क्या कर रहे हो, अलग अलग कमरों में लगे, रख के चंबा परेड कर दी। इसकी नहीं हुई, मेरी हो गई चंबा परेड, पता नहीं मेरी क्यों हो गई। मैं गुंडा लग रहा था। उसकी वजह ये थी ना कि वो अच्छा, एक नेवल सोसाइटी थी और मेरे फादर नेवी में थे। नेवल सोसाइटी थी और मैं दूसरे कॉलेज की यूनिफॉर्म में था। तो ये कॉलेजों में लड़ाई झगड़े फड्डे हो जाते हैं, तो इस तरह का मसला था। तो चंबा परेड हो गई, मुंह मेरा सूज गया मार खा खा के। मैं बाहर आया, मैंने कहा ये तूने अच्छी मेरे जिल्लत करवाई है यार, तू मुझे खवातीन दिखाने लाया था, ये मुझे जिल्लत करवाने लाया था। एनीवेज इसने कहा यार उमर छोड़, यहाँ पे छोड़, मैं तुझे जो है ना दिखाता हूँ खवातीन प्यारी प्यारी अपने भाई की यूनिवर्सिटी में। तो ये भाई मुझे लेके गए बहरिया यूनिवर्सिटी गाड़ी में बिठा के, अपनी कोरोला, उस ज़माने की बेस्ट कोरोला इंडस 2.0D, उस पर बिठा के मुझे ले गए। अब हम गए, जब इनकी यूनिवर्सिटी पहुंचे, छुट्टी हुई, खूबसूरत वाइट यूनिफॉर्म में खूबसूरत खवातीन आ रही हैं। मैं देखूं, हर एक को देखूं, मैं कहूँ इतनी प्यारी यार, ये तो बहुत खूबसूरत। ये कहते हैं उमर हूर आ रही है, हूर परी जैसी खूबसूरत लड़की आ रही है, एकदम मत देखना, एकदम मत देखना। मैंने कहा अच्छा। मैं खड़ा हो गया। फिर कहते अब आहिस्ता से मुड़। मैं आहिस्ता से मुड़ा तो वो हमारी जानने वाली निकल आई। उमर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाजी सॉरी, मैं तो यहाँ पे मुझे सब पता है तुम यहाँ क्या करने हो। नहीं बाजी
उस बाजी को क्या पता मैं आप ही को देखने वाला था। कहते नहीं बाजी मैं मम्मा को तुम्हारे बताऊंगी तुम यहाँ पे पूंडी करने आए हो। जलील करा दिया इसने वहां पर भी। मैंने उस दिन फैसला किया शब्बो कुछ भी हो जाए मेरे अच्छे से अच्छे मार्क्स क्यों ना आ जाए मैं इस यूनिवर्सिटी में आऊंगा क्योंकि मुझे खवातीन के पास बीच में आना है। वो हमें क्या पता था कि थोड़ी देर बाद जो शमशाद भाई बाहर आएंगे वो हमारे साथ क्या करने वाले हैं? वो आए एक खातून को अपने साथ अपनी फ्रेंड थी उनकी क्लास फेलो थी और अपने 3 बेस्ट फ्रेंड्स के साथ आए। वो कहते हैं यार तुम लोग एक काम करो तुम लोग रिक्शे में आ जाओ क्योंकि गाड़ी में जगह नहीं है। वो खातून को आगे बैठाया बाकी 3-4 मस्टंडे पीछे बैठ गए। ड्राइवर जो थे वो ऐसे जो शर्ट ऊपर करके बैठते थे इनके घर में ड्राइवर साहब ये सब निकल गए हम वहाँ खड़े हुए दोनों। मैंने कहा यार शब्बो तू जहाँ भी लड़कियां दिखाने लेके जाता है तो जलील क्यों करवा देता है कहीं पे चंबे करा देता है कहीं पर रोड पे खड़ा करा देता है। उसके बाद रिक्शे में फिर से बैठ गए घर पे आए हम दोनों। हाँ और भाई को इसकी मुझे याद है मैंने इसके भाई को क्या कहा था नहीं शमशाद भाई हम तो यही चाहते थे। अच्छा वो हम क्यों चाहते थे? अच्छा एक बात आखिरी मैंने कहा इससे पहले वो बात निकल जाए वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इसने एक जुल्म किया था मेरे साथ बचपन में। शायद इसने कभी उसकी आजारी ये आपको याद होगा कि वॉल्स की एक नई आइसक्रीम निकली थी मैग्नम। अच्छा मुझे लगा था तू मैकडॉनल्ड वाली बात कर रहा है मैकडॉनल्ड और केएफसी वाली बात। वो मिक्स ही है ना पहले मतलब वो आएगी तो अगली फिर वो आएगी। तू अच्छा तो मैग्नम जो है वो ये हुआ कि जब मैग्नम लॉन्च हुई थी ना आपको याद है कि मैग्नम पहले से एक लग्जरी किस्म की आइसक्रीम थी। तो वो जब लॉन्च हुई थी तो उस टाइम पे उसकी प्राइस थी 30 रुपीज जो कि उस जमाने में 30 रुपीज 30 तो कॉर्नेटो की थी मैग्नम की 80 रुपए थी जो कि उस जमाने में प्रीमियम प्राइस थी। 30 थी और वो 30 मैं तुझे कब की बात बता रहा हूँ यार शब्बो 16 रुपए थी फीस की 13 रुपए फीस थी 20 रुपए कॉर्नेटो की थी। मैग्नम बहुत महंगी थी। नहीं मैं वही बता रहा हूँ मैग्नम जब स्टार्ट हुई थी ना वो 30 रुपीज की थी। वो 30 रुपीज एक बहुत एक्सपेंसिव आइसक्रीम थी। अच्छा क्योंकि जो सबसे बड़ी आइसक्रीम थी कॉर्नेटो उससे 10 रुपए का फर्क था। वो 10 रुपए का मतलब था कि आपका 200 रुपए का फर्क है यार लेकिन मैं इतना खबीस नहीं हो सकता कि तो 30 रुपए की आइसक्रीम ना खिलाऊं यार। 30 रुपए आइसक्रीम खिलाने की नहीं है ना मैं वो पूरा वाकया सुन रहा हूँ। अच्छा बताएं हुआ ये था कि एक दिन ये मेरे पास आया मगरिब के बाद ना कोई शायद का टाइम था पता नहीं क्या। तो ये आया मेरे पास और ऐसे में जाके कहा कि यार तुम ऐसा चलेगा। वो असल में जाना था उधर उस साइड पे वो जो नहीं फाटक वाली में जो इंग्लिश बेकरी वाली साइड थी या वो सामने उसकी कुछ दुकान थी। तो मुझे कहता है यार मेरे साथ वहाँ चल मैंने ना वो यार मैग्नम खानी है। अच्छा जब उसने कहा ना मैग्नम खानी है तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक आया कि यार चले मुझे भी खिलाएगा। मैं खुश हो गया। अच्छा अभी मैं फैसला करने की उसमें कि हाँ मैं आता हूँ या बता के आता हूँ तो ऐसे मुझे साथ ये भी कह दिया लेकिन यार मैं एक बात बता दूँ पहले से मैं माजरत कर रहा हूँ मेरे पास ना यार एक आइसक्रीम के पैसे हैं। अच्छा जब से कहा ना एक आइसक्रीम के पैसे हैं तो मैंने तब भी ये नहीं सोचा कि ये कह रहा है कि यार सिर्फ मैं खाऊंगा। मैंने कहा यार ये कह रहा होगा कि यार हमें शेयर करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा यार जैसा भी है क्योंकि मैंने तो आइसक्रीम कभी खाई नहीं थी वो वाली इसने शायद खाई थी या नहीं खाई थी पता नहीं मैंने कभी नहीं खाई थी। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं बड़ा टेस्टी कर लेगा। तुझे बात याद नहीं है? मुझे याद है। अच्छा उसके बाद ये हुआ कि मैं अभी उसके बाद फिर मैं मुड़ा तो साथ में पीछे से आवाज आई या तू माइंड तो नहीं करेगा कि अगर मैं सिर्फ खाऊं। अच्छा मैं अब क्योंकि अब मैं शर्मिंदा भी नहीं होना चाह रहा था उसके सामने मैंने कहा नहीं यार इसमें क्या है तू खा भाई मैं तेरे साथ चलता हूँ। अब मैं दिल में सोचा है कि मैं तेरे साथ वहाँ फाटक तक जाऊँ मतलब फाटक भी बहुत दूर नहीं था लेकिन एक बंदा रात को निकल के जा रहा है वहाँ तक वापस भी आएगा और मुझे इवन मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा खाने को क्योंकि जो टोटल रुपीज 30 रुपीज पता नहीं कहाँ से जोड़ के लाया था वो सिर्फ इसी ने खाने थे। अब आप आगे कंटिन्यू करें। उसके बाद मैं तुझे केएफसी जो लेके गया वो तो दोपहर का टाइम था वो पूरी बात सामने रख के बता वो दोपहर का टाइम था। वो वाली बात बताऊं या ये वाली बात मुकम्मल हो गई ये तो हो गई है ना खत्म कि मैंने तुझे नहीं खिलाई आई एम सो सॉरी केएफसी वाली यार। मैं एक बात यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग जब शाम को रोजाना क्रिकेट खेल के फारिग होते थे तो मतलब अजीब बात है हम यूं करते थे शब्बू कितने पैसे तेरे पास पैसे कितने इसकी जेब में से पैसे हाँ हाथ नहीं डालो मैं दे रहा हूँ ना। ये रोज पेप्सी भी पिलाता था ये रोज चिप्स भी खिलाता था। फनी भाई हबीब को भी तू खिलाता था पिलाता था लगता नहीं था वो मतलब उनको इतनी उम्मीद होती थी मतलब कि असल में ये हमारे टाइम में ना वेल्दी बच्चा होता था। अच्छा वेल्दी क्यों होता था क्योंकि इसको पॉकेट मनी मिलती थी हमें जो है जरा थोड़ी सजा मिलती थी हमें भी पॉकेट मनी एक जमाने में मिलती थी लेकिन जब हम पढ़ाई में खराब हो गए थे तो हमें पॉकेट मनी नहीं मिलती। अच्छा बच्चा था इसके पास पता नहीं पॉकेट मनी बहुत होती थी तो हम इससे छीनते थे पॉकेट मनी। तो इसलिए कभी मेरे पास निकल आते थे पैसे तो खुदा माफ करे मैं वो खुद ही खा जाता था इसको नहीं खिलाता था। लेकिन जो दूसरा वाकया हुआ मैं केएफसी पे कोई चीज लॉन्च हुई थी या क्या हुआ था कि मैं तुझे क्यों लेके गया था? तुम लेके गए थे कुछ चीज खाने गए थे एग्जैक्टली आइटम याद नहीं क्या खाने गए थे और वो था वो जो फाटक के ऊपर बना हुआ था बल्कि वो जो नर्सरी वाली साइड नर्सरी वाला जो केएफसी था वहां तो मुझे लेके गया पैदल। अच्छा पैदल जाना मसला नहीं था और जुम्मे का दिन था नमाज के बाद हम लोग ऐसे गए थे जैसे पता नहीं कोई कितना बड़ा अहम काम है ये। और जब वहां गए तो तुम मुझे ये मोटिवेशन दे रहे थे कि यार मैं वो खाऊंगा
लेकिन वहाँ की चाय अच्छी होती है। अच्छा, KFC की चाय अच्छी होती है, मतलब मैंने गर्मी, अच्छा वो गर्मी के दिन थे, एक होता है मतलब कुछ ठंडी चीज पिला दे या आइसक्रीम खिला दे, मुझे कहते हैं वहाँ की चाय अच्छी होती है। अब मैं इतना बेचारा, ये इस बात का गवाह है कि मैं शायद एक्सप्रेस नहीं करता था, तो जो चीज़ होती है मैं मान लेता था कि यार मैं अब ये बोलूँगा नहीं, यार मैंने ये चीज़ नहीं खानी, भाई मैंने नहीं पीनी चाहे तो मैं मना कर दूँ। मैं मजबूरन मैंने कहा चलो ठीक है। अब हम KFC में बैठे हुए हैं, मुझे वो आइटम याद नहीं है किसने अपने लिए क्या मंगवाया था, लेट से सपोज कर लें कि कोई बर्गर था, ठीक है। अब ये बर्गर खा रहा है और मैं वहाँ सामने बैठा हुआ हूँ और 10 मिनट बाद मेरे लिए चाय आ रही है। सोचें KFC की उस टाइम पे चाय होती थी और वो मैं पी रहा हूँ मजबूरी में। और मुझे वो कलर याद है, अजीब सी ग्रेज कलर की थी, अजीब सी, हाँ। और तू बार बार बोल रहा था कि एक अच्छी भी नहीं थी। प्लास्टिक की वो उसमें ला के दी थी और तू उन्होंने। बार बार मुझे ये बात कह रहा था, जब मैं तुझे वापस जाते हुए कह रहा था यार चल कम से कम तूने चाय तो पी, तो कहता यार अच्छी भी नहीं थी चाय। मुझे समझ, इससे बेहतर था कि तू मुझे ना पिलाता चाय, वो पैसे भी बचा लेता तो ज्यादा बेहतर था, या उस पैसे का खुद कुछ खा लेता। मुझे चाय पिला के तूने उल्टा मेरा मुंह का जायका खराब कर दिया। यार मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतना मौलाई इंसान, इतना हरामी खबीज कैसे हो सकता था कि मैं तेरे मुंह के सामने बैठ के खा रहा था। मतलब मुझे याद है कि मैंने किया है, मैं ये सोचने पे महरूम हूं कि मैंने ये कैसे कर लिया ये। यार ये हुआ कैसे, मतलब कि उसको मैं जहन में, अभी तुझे बताया ना मैंने, वो जो टैक्सी वाला था जो मुझे कह रहा, तुझे बताया मैंने टैक्सी वाला जो मुझे वो सुफियान सुफियान कह रहा था, हाँ वो तो बात व्लॉग में हो चुकी है तो उसका करने की जरूरत नहीं है। मतलब वो मुझे कह रहे आपकी शख्सियत से लग रहा है कि आप अपने मुंह से निवाला निकाल के दूसरे को देने वाले बंदे हो। उसको अगर ये पता चल जाए मैंने KFC में तेरे साथ क्या किया था, वो बोलेगा ओ पैन चोर। मतलब उसके अंदर फौरन उमर भाई क्यों आ गए? उमर भाई ये नहीं बोलते, ये मैं ही बोलता हूँ ताकि गाली भी हो जाए और गुनाह भी ना मिले। मैंने गाली पेन चोर, मैंने गाली करी, मैंने जिस स्टाइल में इन्होंने बात की है ना, यार उसकी वजह यह है कि उमर भाई जो है उनका थोड़ा पंजाबी एक्सेंट है, और उनके पंजाबी एक्सेंट ही में हर बात खूबसूरत लगती है। मिसाल देता हूँ मैं आपको कि उमर भाई जो है एक मौके पे मैं उनके दफ्तर गया, तो बहुत हाई फाई इलाके में, क्लिफ्टन के इलाके में उसका दफ्तर था। तो बाय द वे उमर भाई जो है पंजाबी एक्सेंट में उर्दू बोलते हैं, अंग्रेज़ी उनकी फुल बर्गर इंग्लिश होती है, लेकिन उर्दू वो पंजाबी एक्सेंट में बोलते हैं और उसमें अच्छी भी लगती है, लेकिन पंजाबी एक्सेंट में बात फ़नी भी लगती है। तो इसलिए मैं अब उसकी मिमिक्री करूँगा, उनका मजाक उड़ाने के लिए नहीं, नहीं क्यों क्यों करूँगा, क्योंकि उसी में वो बात खूबसूरत लगती है। तो वो उमर भाई जो हैं वो उनके दफ्तर गया, तो मैं और वो यही बात कर रहे थे, यार पैसा आ जाए कहीं से, सही में ना पैसा आ जाए, ढेर सारा पैसा आ जाए यार, ये नौकरी की जिल्लत से बंदा फ्री हो जाए। अभी हम बात कर ही रहे थे कि मेरी ना नज़र एकदम से ना सामने एक नई बिल्डिंग बन रही थी इसके ऑफिस के बिल्कुल ऑपोजिट। मैंने कहा यार कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। कहते हाँ यार कसम खुदा की, यहाँ पे हमारा घर हो, एक अपार्टमेंट हो तो ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाए। तो मैंने कहा यार तू सोच उमर, अगर तेरे पास अरबों खरबों रुपए अचानक कहीं से आ जाएं, तो उसके बाद तू इस बिल्डिंग में एक फ्लैट लेगा, है उसमें तेरा घर होगा। खरवर पे आ जाएंगे तो फ्लैट में क्यों रहेगा? ना तो आगे तो सुनना, मैंने कहा तू यहाँ पे एक फ्लैट लेगा और सोच तेरी जिंदगी भर की वो टेंशन खत्म, रोज गाड़ी में आना है, ट्रैफिक, आराम से तू लिफ्ट से नीचे उतरेगा, तू आएगा नौकरी करेगा, वापस जाएगा, सुकून से ऊपर शावर लेगा, जिंदगी मस्त। कहते ओ भाई मेरे के कुत्ते ने काटा है, अरबों खरबों रुपए देने के बाद भी मैं फ्लैट लूंगा और नौकरी की जिल्लत, ओ भाई मैं बहामा शहामा में जाके कोई हटे खरीदूंगा, कुछ किराए पे चढ़ाऊंगा, वो जिंदगी अयाशी करूंगा, गोरी मेम से शादी करूंगा। अरबों रुपए आने के बाद भी फ्लैट लेके यहीं पे, तो वो जो उसने स्टाइल में जिस तरह से वो बात की ना, वो असल खूबसूरती थी। इसी पे मुझे उसका एक और वाकया याद है, वो भी आप सुने। एक वो आते हैं हॉरर शो वाले डॉक्टर सुलंगी, वो तो उनसे बहुत मिलता है, उनको मैं तुझे दिखाऊंगा तुझे, वो भी ऐसी तंजिया बैठे होते हैं। अच्छा, तो बताने का मकसद ये है कि मेरा भाई जब उसकी शादी नहीं हुई हुई थी और उसका एक और दोस्त, दोनों की शादी नहीं हुई हुई थी, ये दोनों अपने एक तीसरे दोस्त के साथ बैठे हुए थे जिसकी शादी रिसेंटली हुई थी, छोटी उम्र में हो गई थी, मतलब 22-25 साल में हो गई थी। तो वो मेरे भाई को और मेरे भाई के उस दोस्त को सबक दे रहा था कि यार जल्दी उम्र, छोटी उम्र में शादी करनी चाहिए और
इतनी कोई खूबसूरत चीज़ें, इंसान अपने प्राइम में होता है, फुल प्यार मोहब्बत करता है, और 6 महीने ज़िंदगी के इतने खूबसूरत होते हैं कि आपकी सोच है। 6 महीने के बाद टेंशनें शुरू होती हैं, सुर्खी पाउडर के मसले, दूध डबल रोटी अंडों के मसले वगैरह वगैरह। कहते 6 महीने बहुत लश होते हैं। अच्छा, वो जब चला गया तो मेरे भाई का जो दोस्त था फहद, वो कहते अबे कौन लोग हैं यार, 6 महीने कोई कैसे खुश रह सकता है यार, इतनी जिम्मेदारियां होती हैं। 2-3 महीने से ज्यादा कोई नहीं खुश रह सकता, उसके बाद जो है ना जिंदगी फिर टेंशन में होती है। 2-3 महीने इज मैक्सिमम। जब मेरे भाई ने ये सारी बात उमर को बताई तो उमर ने आगे से अपने उसी तंजिया स्टाइल में कहा, भाई ओ भाई ये कौन लोग हैं यार, ये 6 महीने 2 महीने। ओ भाई 3 मिनट बाद मैंने कहा यार ये हुआ क्या है मेरे साथ यार, ये तो हैंड हो गया भाई। पर मैं बैठा हुआ यही सोच रहा था, मैंने इतने कर्जे ले लिए, मैंने इतने सारे लोन्स ले लिए, क्योंकि शादी के ऊपर आप वो करते हो कितने। मैं थोड़ा धक्की छुपी में बात कर रहा हूँ, गाली गलौज कवर कर रहा हूँ। वो भी कौन लोग हैं यार, ये जिंदगी मस्त होती है। और ये तो बात अब हम खुद भी कह सकते हैं यार कि शादी के बाद नहीं नहीं नहीं, शादी अच्छी चीज ये है। कौन कहता था? अब्दुल रहमान। वो बलोच साहब का। कभी कैसे भी नहीं करना चाहिए। कहता चाय भी पीनी चाहिए ऐसा कुछ था ना? पता नहीं वो हर बात उसकी होती थी। वो नहीं, पहले नहीं, 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 पहले वो नहीं, ऊपर की इंटेंसिटी से आता था, फिर उसके बाद लो लो उस पे आ जाता बेस पे। ऐसे मैं करना चाहिए, मतलब क्या जी हॉरर शो का कोई वो जो केयर टेकर्स होते हैं, यहाँ पे तो बदरुएं नहीं होती लेकिन कभी आ भी जाती हैं। रज़ाक किधर गया वो? रज़ाक नाम था उसका, अब्दुल रज़ाक। शबू तूने ऐसा सवाल किया मुझसे जैसे कि वो जो अपने हसन भाई जो करते हैं ना हमसे हर कुछ दिन बाद। ये शबू मुझसे बात नहीं करता, हसन भाई। अच्छा, मुरली एक हमारे मोहल्ले में एक भाई हैं, मुथिया मुरलीधरन। वो उनको इन लोगों ने मुरलीधरन का नाम दिया था क्योंकि वो थोड़ा उनसे उनसे मिलते थे। हसन उनका नाम है, हमसे बड़े थे उम्र में काफी। वो इससे इतनी मोहब्बत करते थे, आज इसके 25 साल हो गए कराची छोड़े हुए, जब मिलते हैं आज दिन तक, जब या शबो मुझसे बात नहीं करता। फनी बात है, मैं इससे जब बताता कहते मैं इससे क्या बात करूं, क्या बात पूछूं, आपकी दुकान सही चल रही है, आप अभी तक जिंदा है, खाना खा रहे हैं, जिंदगी में कोई टेंशन तो नहीं है। इस बात से शबो मुझे वो बात याद आ गई, वो चरसी जो हमारे घर पे आए थे। चरसी कौन? हमारे स्कूल के अंदर वो एक माली थे, उनका जो है ना नाम खुदा माफ करे लड़कों ने चरसी रखा हुआ था। प्यारा नाम था। अस्तगफिरुल्लाह। तो वो एक दिन कहीं से ढूंढते ढांढते ना हमारे घर पहुंच गए जब हम बड़े हो गए। मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था, हसान भी यूनिवर्सिटी जा रहा था, अब्बू जान क्लिनिक जा रहे थे, तो गपशप लगाते लगाते एकदम से वो आ गए। तो अब्बू जान ने कहा अरे आपने हमें कैसे तलाश किया? कहते बड़ी मुश्किल से हूँ साहब, मैं बहुत तकलीफ में, बड़ी परेशानी है मुझे, मेरी हेल्प करें। तो अब्बू जान ने क्या हुआ है? कहते बिल्कुल कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, बस मैंने सोचा कि मैं कैंटीन का काम करूंगा। तो कहते भाई कैंटीन का डिपार्टमेंट इनका है, इनसे आप बात कर लो, मुझे देर हो रही है। अब्बू जान चले गए कुछ हेल्प करके, पैसे वैसे दे के। अब जब वो चले गए तो वो हमसे कहते हैं आप मेरे लिए जो है ना अपने यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में बात करें, मुझे ठेका दिया जाए, मैं ठेका लूंगा और फिर मैं इंशाल्लाह ताला जो है ना आपकी स्कूल में या यूनिवर्सिटी में कैंटीन लगाऊंगा। मैंने दिल में सोचा कि यार ये इतने ज़्यादा फाइनेंशियली दबे हुए हैं, ये कैसे ठेका लेंगे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का, वो कैसे वो करेंगे? तो मैंने इनको ना सिर्फ टरखाने के लिए कह दिया अच्छा टेंशन नहीं ले, मैं पता करके आपको बताऊंगा। ना ये वो दौर था, ना मोबाइल फ़ोन थे, ना कोई ईमेल थी, और मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा कि उनके पास ईमेल होगी। तो मैंने उनसे कहा मैं आपको बताऊंगा, मैं नंबर भी नहीं लिया मैंने, मैं बताऊंगा, कहाँ बताऊंगा उनको, वो करूंगा। अब वो जा नहीं रहे, खड़े में हम देख रहे हैं, वो मुझे देख रहे हैं। तो टू ब्रेक द आइस मैंने कहा और बताएं सब तफरियां चल रही हैं? तो वो कहते हाँ जी सब चल रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा चले चले बस ठीक है फिर सही है। अब वो चले गए। तो मेरा भाई कहता है तुम अजीब, उसने गाली दी, मुझे कहा तुम अजीब वाले बात इंसान हो। वो बंदा आगे कह रहा है मेरे घर में जो है मौत और फाके पड़ गए हैं, मुझे कैंटीन लगा के दे दो, मुझे पैसे दे दो, तो फिर तफरियां चल रही, क्या बोलेंगे वो आगे से तुम्हें? हाँ बाकी सब तो ठीक है, मौत है, सब मर गए, लेकिन सैटरडे नाइट में पार्टी करने में जाता हूँ। एक मुझे बात याद आ रही है, हसान ने किसी का कहा था तुम्हारे मोहल्ले में कुछ जमादार आता था कि थर्मोडायनामिक्स पढ़ाता है, वो क्या वाकया था?
ये कुछ था ना वाकया, वो क्या वाकया था मेरे जहन में अचानक से आया। हमारे मोहल्ले में, अल्लाह माफ करे, वो जमादार थे। उनसे जब भी बात करो तो भाई आप जमादार हो, हम आपकी काम की इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, हम डिग्निटी ऑफ लेबर को करते हैं, लेकिन पता नहीं अपनी बड़ाई बताने के लिए ना वो हर बार ये बोलते थे, मैं जमादार नहीं हूँ, सिर्फ मैं बैरियर यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो हूँ ना काम करता हूँ। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है कि जमादार बेचारा जो है वो बैरियर यूनिवर्सिटी में भी सफाई का ही काम करता होगा, ठीक है। ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है, ठीक है। लेकिन हर बार जब उससे बात करो कि बेटा ये कर दो, हाँ बाजी मैं जो हूँ ना सारे काम करता, लेकिन मैं ये सिर्फ ये नहीं, मैं बैरियर यूनिवर्सिटी में भी काम करता, हर बार ये करे ना। तो मैंने एक दिन तंज में कहा, मैंने कहा अजीब बंदा है, बार बार बैरियर यूनिवर्सिटी की, अच्छा भला अगर तू बैरियर यूनिवर्सिटी में काम करता है तो बार बार ये क्यों बता रहा है, तो अच्छी भली वो एक मिनट थोड़ी सी बात आउट हो गई है, किस बात पे तंज, किस बात पे बना था? हसन ने कुछ तंज किया था, एक मिनट तो कहा था कि आप कोई काम किया करें, तो उसने कहा क्या काम करेगा, मतलब वो क्या एक मिनट प्रोफेसर थोड़ी है। हाँ, हर वक्त पैसे मांगता रहता था, हर वक्त पैसे की बात करता रहता था कि मेरे पैसे बढ़ा दे, मेरे पैसे बढ़ा दे। तो मैंने तंज में कहा, मैंने कहा अजीब आदमी है, जब देखो इसे बात करो तो कहता है मैं बैरियर यूनिवर्सिटी में भी काम करता हूँ, बैरियर यूनिवर्सिटी में भी काम करता हूँ, तो बैरियर यूनिवर्सिटी में काम करता है तो पैसे क्यों मांग रहे हैं? तो उस पे हसन ने कहा, ओ भाई बैरियर यूनिवर्सिटी में भी झाड़ू लगाता है बेचारा, कौन सा कोई थर्मोडायनेमिक्स का प्रोफेसर है वहां पे कि उसके पास ज्यादा तनख्वाह आती है, वहां पे भी बेचारा वो क्लीनिंग का ही काम करता है ना, तो इसलिए बेचारा पैसे मांग रहा है। तो अच्छा, तो मुझे हंसी आ रही थी, लेकिन मैंने जान के कहा, मैंने कहा तो अजीब बात है, मतलब कि वहां पर भी झाड़ू ही, तो कहते तो झाड़ू ही मानेगा ना, वहां का डीन थोड़ी लग जाएगा, वहां का डीन थोड़ी बन जाएगा मेरी यूनिवर्सिटी का, वहां पे बैटमैन हूँ कि वहां पर जाकर के मैं अपना कोई और आइडेंटिटी बना लेता हूँ, रात को आके मैं अपनी कोई और आइडेंटिटी बना लेता हूँ, यहाँ पे झाड़ू लगाता हूँ, सुबह जाके वहां पे अटेंशन। बड़ी बात है, ये कौन सा प्रोफेसर है जो यूनिवर्सिटी में जाके बच्चों को बोल रहा है अटेंशन, वो भी यूं अटेंशन। यार ये बहुत तो फनियों का फन है यार, ये फनियों का फन है, फनियों का फन। इसी ऊपर मुझे वो बात भी याद आ गई, अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह, जो हमारे जो पड़ोसी थे, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, कौन? वो जो मेरे साथ आर्मी की टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, नाम नहीं लूंगा क्योंकि बेचारे अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, अल्लाह ताला। मैं तो नहीं जानता उनको। वो तुम्हारे तो डायरेक्ट पड़ोसी थे, नाम नहीं लेना, वो जो तुम्हारे घर के बराबर में तुम्हारे पड़ोसी थे, राइट साइड पे। हाँ हाँ, वो भाई जो थे। चलो बाद में पूछ मुझे लूंगा, मेरे जिन में नहीं आ रहा, बाद में पूछ लूंगा। अबे तेरे घर था, उसमें जो तेरे साथ वाले जो घर था जिसमें दो भाई थे, मेरे यानी कि जो मेरा घर था, तुम लोग छत से एक दूसरे को देखते थे, तुम क्रिकेट खेलते थे तो तुम लोग वो भाई नजर आते थे। उनमें से एक भाई जो था उसका इंतकाल हो गया था, अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे। वो मुझसे छोटा था उम्र में, लेकिन टॉल था, तो उसकी आवाज भी भारी थी, बड़े साइज का था। ठीक है, सही मैं सही, नाम नहीं ले रहा, वो हाँ, जो हाँ हाँ, तो वो अपनी छत से जो है वो हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। मैं भी आर्मी की तैयारी कर रहा था, वो भी आर्मी की तैयारी कर रहे थे, मम्मा मुझे आर्मी में भेजना नहीं चाहती थी। तो वो एक दिन मुझे याद है, हम छत पे खड़े हुए थे और वो जो है मम्मा को कहते हैं कि मम्मा उससे कहती हैं बेटा तुम भी आर्मी की तैयारी करो, तुम्हारी मम्मा भी जो है परेशान हो जाएंगी, दुखी होंगी, ये भी चला जाएगा, मैं भी। कहते हैं आंटी आपको तो पता है ना, एक दफा अगर आर्मी का टेस्ट क्लियर हो जाए फिर तो आर्मी। सान मेरे साथ खड़ा हुआ था, वो कहते हैं थैंक यू आपने बता दिया, हमें तो लगा मेसन। अच्छा, हसन जो है ना वो ज्यादा जहरीले किस्म के वार मारता है, हसन जो है। उसके बाद हमने एक तवील अरसे तक, एक दफा आर्मी का टेस्ट हो जाए फिर तो आपको पता है पंखे, एक दफा अगर आर्मी का टेस्ट क्लियर हो जाए फिर तो ऑप्टिशियन, एक दफा अगर आर्मी का टेस्ट क्लियर हो जाए फिर तो बार्बर। खुदा माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला भाई की दर्जात बुलंद करे। और इसी बात से मुझे हसन का वो बात याद आ गई, वो जो मोहल्ले में हमारे एक अंकल थे जिनकी आवाज़ बहुत तेज़ थी, वो जो सुबह सुबह मैं कॉलेज के लिए जा रहा था,
बस पकड़ने के लिए, तो मुझे आवाज आई। हाँ वो उधर अब मैंने कहा यार ये आवाज कहाँ से आई एकदम से। बब्बर में साइड पे जो थे वो हाँ उन्हीं के मैंने कहा यार ये आवाज कहाँ से आई है। रोड पे इतना सुनसान, सुबह 6:30 6:45 का वक्त है, ना कोई, अच्छा वो इंसान कोई जानवर की इंसान आवाज तो थी नहीं, वो एक इंसानी आवाज थी, बड़ी बड़ी अजीब सी थी। खैर फिर मैं जा रहा हूँ, फिर मुझे आवाज, मैंने कहा यार ये कौन कर रहा है। तो गली के कोने पे मुझे ना सिर्फ वो अंकल नजर आए। मैंने कहा यार ये पॉसिबल नहीं है कि ये कर रहे हो, ये तो इंसानी आवाज नहीं है, ये तो कोई जिन आ गया है। फिर मैं जानने लगा, फिर आवाज आई। मैंने कहा यार ये तो यही है, मगर कैसे कर रहे हैं, कहाँ से निकाल रहे हैं आवाज, मुझे नहीं पता। अब जब मैं शाम को घर वापस आया तो मैंने जानबूझ के अजान के सामने एग्जैजरेट करके वो बात रखी। मैंने कहा अबे यार वो वहां पे वो खड़े हुए थे, मैं जा रहा हूँ, तो उन्हें आवाज निकाली। कहते क्या हो गया। जहन्नुम की खिड़की उनकी चुतड़ पे खोल दी। अस्तगफुरुल्लाह। उसने तो गलत लफ्ज इस्तेमाल किया था, मैंने तो बड़ा ढक्का चुप्पा लफ्ज बोले, उसने जी करके बात की थी। उसने कहा जहन्नुम की खिड़की खुल गई थी क्या। मैंने कहा यार नहीं, अजीब बात है, वहां पे और कोई नहीं था, तो वो उससे वही मुझे लगता है कि वो कर रहे होंगे। कहते तो मगर कि नेज़े डल गए थे। किसी ने आरी से चिरे मार दिए थे, ऐसे तो कोई भी इंसान नहीं करता। अच्छा मैं भी जानबूझ के एग्जैजरेट करके बात कर रहा था। ये वो दौर था जब हसन ने बेवजह हर बात के ऊपर ना उल्टा वो करना स्टार्ट कर दिया था, हर बात की ना एक्स्ट्रा घुमा छुड़ा के, और मैं उसको जानबूझ के ऐसी बातें करता था कि वो उसका कोई उलट वो बताए। हाय हाय उमर तू बहुत फनी है। हाय यार क्या यादें, कसम से। अच्छा एक बात बता, ये अंकल आजम जो है, अंकल आजम, ये इनकी यहाँ पिक्चर लगी हुई है, तो ये अब लगी रहेगी क्या। उमर मसला ये है ना कि ये जो घर है ना, हाँ। ये घर को भी पता है कि ये जो ही इज द बॉस। अच्छा फिर मुझे एक बात बता, हमने अंकल आजम को इतना सख्त क्यों तस्वर कर लिया है। क्या ये हमेशा से सख्त थे और अब सॉफ्ट हो गए हैं। तुमने मेरी ज़िंदगी भर मुझे इतने टॉर्चर में और ट्रॉमा में रखा है कि अंकल इतने ख़तरनाक हैं। मैंने अभी देखा सुबह तुम्हारे बच्चे इतनी अजीबो गरीब फनी वीडियोस देख रहे थे, बच्चियां उसमें नाच रही, अंकल बैठे हुए थे चिल। तुमने मुझे इतना खौफ और असल हिरास में में रखा है ज़िंदगी भर। असल में बात ये है कि जब हम बच्चे थे और इन जैसी बात है हमारे वालिद साहब हैं, तो हमारे साथ इनका रवैया और था। अच्छा मतलब ये नहीं था कि हमें मारते थे पकड़ के, लेकिन एक हम उनकी वो कहते हैं एक रिस्पेक्ट वाला जो आलम था, जो शायद तुम्हें भी पता होगा कि आज की जनरेशन में उस हमारी जनरेशन बड़ा फ़र्क था। हमें तो थप्पड़ भी पड़ जाया करते थे, मुर्गे भी बन जाते थे। जो मुर्गा तो तू नहीं बना होगा। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, टीचर तो बनाते थे ना, आजकल तो टीचर भी मुर्गा नहीं बनाते ना। तो वो हम एक उस तरह से एक रिस्पेक्ट, एक डरने वाली बात नहीं होती थी, एक रिस्पेक्ट वाला ज़्यादा एक एलिमेंट हुआ करता था। अब जो बच्चे हैं, अब जैसे मैं अगर मिसाल दूँ, तो वो अपने दादाजी के साथ इतने ज़्यादा फ्रैंक हैं कि जैसे अगर ज़ियान की बात की जाए तो वो बोलते हैं, वो बात इस तरह से करता है, यार दादाजी क्या है यार, मतलब यार दादाजी क्या। आप सोचो वो तस्वीर सामने तुम्हारे, उनको देखो, उनकी पर्सनैलिटी सामने लाओ, और जो बातें मैंने तुम्हें बताई हुई हैं। नहीं तुमने बताई भी क्या, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अंकल के साथ खौफ और हिरास में, मतलब आ जाते थे, हमें मौत का फरिश्ता नजर आने लगता था कि यार बस अगर एक जुबान बोल दी तो। अभी भी मैं जब उनसे मिला हूँ तो मैं डर डर के मिला, अंकल कैसे हैं आप, ठीक हैं, आपकी तबीयत वगैरह, जी जी बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने पहला सवाल मुझसे ये किया, कराची की सड़कें ठीक है। तो उनको कोई मूड और ठेका लेने का, सड़कें सही करने का, कि मैं मुराद अली शाह से कोई ठेका नहीं लेके। मतलब कि वो स्ट्रेस से बचना चाहते हैं, इतनी खूबसूरत रिटायरमेंट वाली जिंदगी जी रहे हैं, और वो इतना बड़ा स्ट्रेस लेके कराची की सड़कें मैं ठीक करना चाहता हूँ। सोच उनको वो गटर वाला जो वाकया होता है, उस बात से वो कोई बात उससे करना चाह रहे हो कि यार तुम्हारी कराची की सड़कों का क्या हाल चलो है। मगर मैं जो बाकी उनको 2 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। वो बड़ी चिल ज़िंदगी जी रहे हैं, ख़बरें देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, वहीं पे बैठ के कुरान पाक की तिलावत करते हैं। और वो ऐसी हॉरर अंदाज में होती है कि वो बंदे को ना अपनी आखिरत की फ़िक्र होने लगती है कि भाई मैं भी कर लूँ, नहीं तो मेरे साथ पता नहीं क्या होने वाला है आखिरत में। तो खैर शब्बो, ये बंदा, ये मेरे बचपन के 2 दोस्तों में से एक दोस्त है, और क्या खूबसूरत यादें हैं। अरे यार एक हरासमेंट वाली बात रह गई यार, वो हरासमेंट वाली बात तो बताने थे यार, फिर ख़त्म करूँगा। वो मैं तुझे बता रहा था कि वो बात मुझे क्यों याद आ गई कि मैं शब्बो से आज कितने साल बाद दोबारा मिला हूँ।
मेरे ख्याल में Last- 4 साल हो गए, तुम 2021 में आए थे ना, अगस्त में, पक्की बात है। राफिक साहब जब आए थे, उसके बाद मेरा तो चक्कर लगा ही नहीं सोच है। अभी कुछ घंटे पहले तूने कहा था नाम नहीं लूंगा भाभी का, अभी तूने बता दिया। अच्छा खैर, तो बताने का मतलब कोई 4 साल 5 साल बाद इससे मैं मिल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ज़िंदगी इतनी तेज़ हो गई है कि इंसान अपने बिल्स अदा करने के चक्कर में, अपने टू मेक द एंड्स मीट के चक्कर में, दोस्तों से यारों से और अपनी फ्रेशनेस के लिए भी नहीं मिल पाता। ये मुलाकात भी इस वजह से हुई है क्योंकि मैं एक ऑफिशियल जर्नी के लिए निकला हुआ हूँ घर से, तो मेरा पड़ाव इसी घर के पास था, तो मुलाकात करने एक दिन के लिए आ गया। तो ये बातें हमने थोड़ी सी रिफ्रेश की, रीलिव की। ये तो कुछ भी नहीं है, पता नहीं और कितनी बातें हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ज़िंदगी इजाज़त देगी तो फिर कभी मिलेंगे, फिर उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उनको करने का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी था कि अगर किसी की हमारी किसी बात की वजह से दिल आज़ारी हुई है, इवन इस वक्त भी अगर आपने उसको सुना है और आपने कहा अरे देखिए मेरे पीछे इस तरह से किया था, और या फिर आपको उस बात को सुनने के बाद जो है आपको हतक महसूस हुई हो या तज़हीक महसूस हुई हो, तो सच्चे दिल से माफ़ी चाहते हैं। वी लव यू। हम भी बच्चे थे, अभी भी ज़हनी तौर पे हम बच्चे ही हैं, अक्सर वो हंसी मजाक में कर जाते हैं। गीबत सबसे बड़ा गुनाह है, अल्लाह ताला हमें उसके लिए माफ़ करे। बहुत हमने जाने अनजाने में की, हंसी मजाक में बाउंड्रीज क्रॉस हो गई, बचपने के अंदर बहुत से दिल दुख गए। अभी भी हो सकता है किसी का दिल दुखा हो, तो सच्चे दिल से माफ़ी और तौबा, वेरी सॉरी इसकी तरफ से भी मेरी तरफ से भी। मगर मकसद एक ये था कि वो फ़नी मोमेंट्स को दोबारा से रिलीव किया। और इसी के साथ 2 वाक़या सुनाऊंगा और फिर हमें ख़त्म करेंगे। एक वाक़या दिल आज़ारी वाला कि यूनिवर्सिटी के अंदर जब मैं गया, जहाँ पे मैंने कहा था कि बच्चियाँ मैंने पटानी है, और मैं वहाँ गया ही सिर्फ बच्चियाँ पटाने के लिए था। खुदा मुझे माफ़ करे, कितनी फ़ख्र की बात है। मेरे अब्बू कौन जान सी वहाँ से वाली ऊपर से देख रहे बैरिया? होंगे। हाँ। मतलब कि लिटरली सिर्फ इसीलिए गया था, पढ़ने गया ही नहीं था मैं वहाँ पे। मैं वहाँ पे इस नियत से गया था कि जब शब्बों ने मुझे दिखा दिया था, वहाँ का फ्लेवर दिया था, तो मैंने कहा यार मैंने इसी यूनिवर्सिटी में जाना है, बात ख़त्म, पीरियड। यहाँ तक कि जब मैं स्टूडेंट्स इनके अंदर तैयारी कर रहा था, तो वहाँ पे बच्चे एनईडी के लिए तैयारी कर रहे थे, वहाँ पे नस्ट के लिए, लम्स के लिए, जीआई के लिए और आईबीए के लिए, और मैं एक वाहिद बच्चा था जो बहरिया यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहा था। और वहाँ पे जो है हमारी, मुझे अभी तक याद है, जो टीचर थी उन्होंने बोर्ड पे लिखा, ये बहुत पुराने ज़माने की बात आपको बता रहा हूँ, कहती हैं जो जीआईके से पढ़ के निकलेगा उसकी तनख्वाह होगी 50,000। आज के दौर में बेचारा एक पीएन होता है, उसकी तनख्वाह 50 नहीं 60,000 रुपये होती है। उस ज़माने में बड़ी चीज़ थी। कहती है जीआईके से निकला 50,000, नस्ट से निकला तो पता नहीं 40,000, आईबीएस से निकला 30,000, जैबिस से निकला तो इतने हज़ार। अब वो जब ख़त्म हो गए तो कहते हैं मैम बहरिया से जो निकलेगा उससे कितने होंगे, तो कहती हैं बहरिया का कौन है यहाँ पे, तो वो कहती ये, तो मैं एक बैठा हुआ था, तो कहते आप बहरिया के लिए दे रहे हैं, मैंने कहा जी। तो फिर वो कहती हैं हाँ बहरिया भी अच्छी है, ठीक है, सही है वगैरह। मैंने कहा अरे अच्छी है नहीं है, मुझे बहरिया पसंद है, मैंने वहीं जाना है, ख़त्म हो गई बात। बात ख़त्म हो गई। जब मैं बहरिया में गया तो उस क्लास के पता नहीं कोई 10-15 दल्ले वो सारे वहाँ आए हुए थे, मुझे लड़कियां भी आई हुई थी। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तुम तो कभी बात नहीं करते थे, तो वो कहते नहीं हमारा वहाँ हुआ नहीं। तो मैंने कहा लाख लानत है तुम लोगों पे, तुम लोगों का तो हुआ नहीं तो तुम यहाँ पे आए हो, मैंने तो यहीं के दिया और मैं देख यहाँ पे आया डंकी की चोट पे। अच्छा बताने वाली बात ये कि मैं बड़ा फ्रेंडली, बड़ा फन लविंग किस्म का बंदा था, पढ़ता वढ़ता था नहीं, सिर्फ तफरियाँ करता था। यूनिवर्सिटी के पहले दिन ही मैंने अपने दोस्त, वो एक लड़की थी, उसने बाकायदा, हम ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे पहले दिन के पहले हफ्ते में, क्लास में दोस्ती हो गई थी। तो वो लड़की जो है उसने कहा कि उसके ऊपर आई बोतल, तो कहते हैं तुम सच बताओ तुम्हें क्लास में लड़का कौन अच्छा लगता है, तो कहती मुझे सीआर अच्छा लगता है। मतलब कि इतना पॉपुलर हो गया था। उसके बाद वो बोतल घूमी, तो उसके बाद वो मुझ पे रुकी, तो मुझसे पूछते क्या करोगे, मैंने कहा डेयर दो। तो मैं गया, मुझे कहते हैं कि तुम जाओ वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई है, उसकी आइसक्रीम मांग के आओ। तो वो बड़ी डाडी किस्म की लड़की थी, मैंने शायद हफ्ता था पहले मैंने उसमें गेज कर लिया था कि डाडी लड़की है। उसके ना कान में फुल बालियां लगी हुई थी, और मैं उसके पास जब गया ना तो वो समझ गई थी ये खेल रहे हैं और ये इसको कोई डेयर मिला, ये मेरे पास आ रहा है, तो वो भी अलर्ट हो गई थी। और उसके बराबर में एक लड़की बैठी हुई थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मगर डेयर मुझे इसके लिए मिला था। तो मैं इसके पास गया, मैंने कहा मैं नया स्टूडेंट हूँ,
अच्छा लकीरें तक पड़ी हुई थी नए यूनिफॉर्म की जो होती हैं, तो उसने कहा मुझे पता है आप नए हो। तो मैंने उससे कहा कि मुझे कहा गया आपकी आइसक्रीम, अभी मेरी जुमला मुकम्मल भी नहीं होता, उसने कहा ये लो। मैंने ले ली, मैंने कहा थैंक यू। मैं मुड़ा, मैंने कहा ये देखो, तो उन्होंने कहा "Yeah, फिर मैंने कहा कि आप कहते हैं अभी तुम ले लो खा लो। मैं मोहब्बत बढ़ा रही थी वो मुझसे कि खा लो। मैंने कहा अगर वो साथ, मैं दिल में सोचा कि वो साथ वाली होती तो मैं खा भी लेता, लेकिन मैंने फिर कहा कि नहीं प्लीज़ आप ही ले लें, तो उन्होंने खैर ले ली। तो आपका भाई ना फुल ऐसा लवी डवी किस्म का बंदा था। तो मेरी क्लास में एक लड़की थी, नाम नहीं लूंगा, उससे मेरी ना फुल चिलिंग वाली दोस्ती हो गई ना, फुल बेस्ट फ्रेंड वाली वो बन गई। उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो बड़ी सिफिस्टिकेटेड और बड़ी अप टू डेट 4.4 जीपीए वाली लड़की थी। कौन? नाम नहीं ले सकता ना, तो फिर बाद में तुझे बता दूंगा। तो जो जो मेरी दोस्त थी उस ठीक है ठीक है आ गया दिमाग में। हाँ, तो जो मेरी दोस्त थी वो भी अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी ना वो 4 जीपीए वाली बच्ची थी और फुल सोफिस्टिकेटेड। तो मेरी वजह से वो डिस्टर्ब होती थी कि यार ये इतना छिछोरा बंदा, ये मेरी दोस्त का दोस्त बना हुआ है। तो मैंने उससे कहा कि यार तुम्हारा मसला क्या है यार, तुम्हें मैं क्यों तब बुरा कहती, बुरे नहीं लगते हो यार, यू आर टू मतलब कि मतलब हर वक्त छिछोरापन, हर वक्त तफरी। आई एम नॉट लाइक दैट। मैंने कहा अच्छा छोड़ो ना यार, लिव योर लाइफ, इसमें क्या मसला है। कहते अच्छा चलो ठीक है, यू आर नॉट अ बैड गाय। अभी ये बात खत्म हुई थी, अभी नई नई फ्रेश दोस्ती हुई थी, और मैंने कोई जोक बताया, वो हंसी, और जोक बताते मेरे मुंह से थूक का एक मोटा सा टुकड़ा निकला, उड़ के उसके मुंह में चला गया। और वो यूं हुआ सीन। मैं स्लो मोशन बताया, वो हंस रही है। मैंने कहा यार सॉरी। तो ये जोक बताने का क्या मकसद था? इसका बताने का मकसद ये था कि आप कभी कभार जाने अनजाने में, अच्छी नीयत होती है लेकिन किसी का दिल दुखा देते हैं। एक और जो लास्ट वाकया आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अपने मोहल्ले में जब हम रहते थे, ये जो हम बता रहे हैं कि जिन खवातीन को मुतासर करने की कोशिश करते थे, उसमें से एक फैमिली हमारे मोहल्ले में आके आबाद हो गई थी। नाम फिर से नहीं ले सकते, ठीक है, अनलेस कि वो खुद ही, वो मुझसे कह रही हैं, वो बच्चियां मुझसे कह रही हैं कि उमर भाई हम आपके साथ ना पॉडकास्ट करेंगे। अगर वो खुद आ गई तो वो बता देंगी कि हम ही हैं वो, लेकिन अगर वो नहीं आई तो बस ढके छुपे अल्फाज में सुन लीजिए कि वो आई। तो वो हम सबको अच्छी लगती थी, हम सब मुतासिर थे, गुड लुकिंग थी, प्यारे थे। तो ये सब ये सब बेचारे कोशिश करते थे किसी तरह से मुतासर कर, ये सब तो नहीं, मतलब मेरे भाई जो छोटे सारे थे वो मुतासर करने की कोशिश करते थे, और मैं और शब्बो हम समझते थे कि हम बड़े हैं, हम ज्यादा कर सकते हैं। तो एक दिन मैंने सबको कहा तुम लोगों को क्या पता कैसे करते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं इन सबको अपने घर की छत पे लेके गया और मैंने अपनी छत से उनको आवाज लगाई। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आप हमसे दोस्ती करेंगे कि नहीं करेंगी? अच्छा वो फिर रही है और कोई जवाब नहीं। मैंने एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप हमसे दोस्ती करेंगी कि नहीं करेंगी? और फिर उसके बाद मैंने पत्थर उठा के फेंका, भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो मुझे घर नीचे से आवाज आई, ओ यार तुम पागल हो गया, तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा अरे मम्मा तुम्हारा दिमाग खराब है, हनफी अंकल सुन रहे होंगे। हनफी अंकल हमारे अल्लाह जन्नत नसीब करे हमारे पड़ोसी। तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें क्या हरकतें करो? मैंने कहा अच्छा सॉरी मम्मा मुझे क्या पता था। कहती सारे मोहल्ले में आवाज आ रही है, बदतमीज घटिया इंसान। अच्छा मैं शर्मिंदा हो गया, मैंने कहा यार मेरी माँ ने मुझे बुरी तरह से वो डांटा है, सबने सुन लिया, मैं तो जलील हो गया। वो थी चांद रात, नीचे गए, मामला ख़त्म हो गया। रात को मम्मा मेहंदी लगाने गई गली के ब्यूटी पार्लर पे, तो वो दोनों बच्चियां वहाँ आई हुई थी, वहाँ मम्मा से उनकी दोस्ती होगी। मम्मा ने घर आके बताया कि उनसे मेरी दोस्ती होगी, कल वो मिलने आ रही हैं। फट गई मेरी, मैंने कहा अबे शिट, ये क्या हो गया सीन यार, ये तो बैड सीन हो गया। तो अगले दिन ईद का पहला दिन कहती है वो दोनों नीचे आई हुई हैं, आ जाओ सलाम करने। और मैं आ नहीं रहा, मैं डरते डरते नीचे आया तो सामने बैठी इतनी प्यारी सी गुड लुकिंग दोनों बच्चियां। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कहती वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा जी, फिर बैठ गया। वो देख रही हैं, वो हंस रही हैं, मैं देख के मुस्कुरा रहा हूँ, नीचे मेरी आंखें। क्या बता, आज के दौर में वो हमारी इतनी अच्छी प्यारी दोस्त भी बन गई हैं और बहनों जैसी बन गई हैं। बनाना चाहते थे कुछ और, वो बन गई बहन। वो अक्सर जिंदगी में यही होता है, आप जिसको अपना कुछ और बनाना चाहते हो वो आपकी बहन बन जाती है। और बहन सिर्फ नहीं बनी, बाकायदा वो वाली बहन बन गई कि अब मामू भी हूं मैं उनके बच्चों का। तो बताने का मकसद क्या है कि अब वो मुझसे मिलती हैं, तो जब मिलती हैं मेरा यही मजाक उड़ाती है कि उमैर भाई तो
दोस्ती करने के तरीके सिखाया करते थे। तो अगर वो खुद पॉडकास्ट पे आ गई तो वो और मेरी बेइज्जती करेगी और मज़ा आएगा। लेकिन क्या बताना चाहते हैं इन आखिरी 2 वाक़यात के ज़रिए कि कभी-कभार आपकी नीयत अच्छी होती है लेकिन आपके बैकफ़ायर कर जाता है, और कभी-कभार आपका जोक जो है वो आप ही के मुँह पे आके पड़ जाता है। तो ज़िंदगी में एन्जॉय भी करो, तफ़रीह भी करो, मस्ती भी करो। मैं और शब्बू अभी भी कर रहे हैं और हर वक़्त करते हैं। अल्लाह ताला हमें खुश रखे, नज़र बद से महफूज़ रखे, दोस्ती को भी आमीन। और हमारे बच्चों को भी, हमारे घरों की ज़िंदगी को भी। लेकिन दिल ना दुखाओ, और अगर किसी का दिल दुखा दो तो माफ़ी मांगने में देर ना करो, और जिससे माफ़ी मांगी जाए वो माफ़ भी कर दिया करे। तो फिर कहते हैं यार शहज़ाद तुझे पिशी नहीं करने दी थी, सॉरी यार, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। शब्बो अलविदाई मुलाकात है, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो फिर मतलब तू अभी भी वो कर रहे हैं, ताकत ज़्यादा दिखा रहे हैं कि हाथ तेरा बड़ा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ताला नेक्स्ट टाइम जैसे ही पाकिस्तान इंडिया की दोस्ती होगी, फिल्म लगेगी तो फिर हम जाएंगे देखने। शाहरुख खान भी तो सब होना चाहिए ना। वो आ रही, पठान आ रही है ना, क्या आ रही है, पठान तो एग्जैजरेटेड आ मूवी? चुकी है। कौन सी एग्जैजरेटेड मूवी आ रही है जिसमें वो वाइट कोट पहना हुआ है, मैंने देखी है क्या ऐसे ऐसे करके आ रहा है जो, वो शायद उसकी बेटी के साथ आ रही है, अपनी कोई बेटी के साथ कोई एक मूवी आ रही है ना उसकी। नेक्स्ट ईयर शायद। चलो भाई, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।